विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 2026 का पहला महीना जनवरी मेष राशि के लिए कैसा रहेगा? 2026 के पहले महीने जनवरी में चतुर्ग्रही योग आपके भाग्योदय के लिए आ चुके हैं। जनवरी महीना आपके लिए ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज, खूब सारा पैसा, प्यार, प्रॉपर्टी, पावर सब कुछ लेकर के आई है। जान लेते हैं डेट वाइज कब आपको सावधानी रखनी है और कब आप गेम चेंजर बन सकते हैं, कब आप रिस्क ले सकते हैं, आपकी सेहत का हाल क्या रहने वाला है। महीने की शुरुआत में 1 से लेकर 7 तारीख तक आपके लिए फूड, फाइनेंस, फैमिली सभी के साथ एंजॉय करने का टाइम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 दिन आप अपनी फैमिली के साथ, अपने लव वंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खूब सारा एंजॉय कर सकते हैं। पार्टी मोड ऑन होता हुआ भी नजर आ रहा है। आप इस पूरे 7 दिन में आपको अपने वर्क प्लेस पर अवार्ड रिवॉर्ड मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके बॉस से आपको काफी एप्रिसिएशन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में आप शेयर मार्केट में भी 1 से लेकर 7 तारीख तक अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। इस पूरे महीने में विशेषकर आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको किसी और व्यक्ति की गारंटी नहीं लेनी है। लीगल मैटर में बिना पढ़े कहीं पर भी आपको सिग्नेचर नहीं करने हैं। 24 जनवरी तक इस चीज का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। किसी और के 2 व्यक्ति की लड़ाई हो रही है या फिर 2 व्यक्ति आपस में कोई डील कर रहे हैं, उसमें आपका फाइनेंशियल गारंटर आपको नहीं बनना है। जनवरी का दूसरा हफ्ता यानी कि 7 तारीख को 5 बजे के बाद या फिर 8, 9, 10, 11 ये 4 दिन आपके लिए थोड़े स्ट्रेस भरे रहेंगे। इन 4-5 दिनों में आपको बहस अवॉइड करनी है, बहसबाजी से बचना है, विशेषकर अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस कलीग्स या फिर जॉब करते हैं तो अपने बॉस के साथ। बच्चे अगर हैं तो अपने माता पिता से या अपने गुरुजनों से बहस करना टालें, क्योंकि इन दिनों में आपकी की हुई बहस या फिर अधिक बोलना आपके लिए राई का पहाड़ बन सकता है, तो यथासंभव बहस टालें। उसके बाद 12 से लेकर के 15 तारीख तक अगेन आपके लिए बहुत अच्छा समय है, विशेषकर स्टूडेंट के लिए इनकी पढ़ाई को लेकर की हुई मेहनत का सही रिजल्ट आने का समय है। ये 12, 13, 14, 15 शेयर मार्केट में भी अगर आप कुछ निवेश करना चाहते हैं या कुछ शेयर बेचना चाहते हैं तो अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इन 3-4 दिनों में आपकी कोई अच्छी ट्रैवलिंग हो सकती है, कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, अपने छोटे भाई बहनों के साथ आप जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ, अपने बिजनेस कोलीग्स या फिर अपनी जॉब के साथियों के साथ अब भी आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपको महीने के 15 तारीख के बाद जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको प्रमोशन इंक्रीमेंट के भी काफी अच्छे योग नजर आते हैं। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी पाना चाहते थे, उनके लिए भी 15 जनवरी के बाद कोई अच्छी नौकरी को लेकर, जॉब को लेकर अच्छी कोई गुड न्यूज आ सकती है। ओवरऑल 11 से लेकर 24 तारीख तक करियर के हिसाब से बहुत अच्छा समय होगा। 16 दिसंबर से 16 जनवरी तक खर मास चल रहा था, जिसमें किसी भी अच्छे शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की जाती, तो 16 जनवरी को खर मास भी समाप्त होकर के एक अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी और 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच आप कोई नया काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस अवधि में निवेश के हिसाब से कोई अच्छा पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। 3 जनवरी और 19 जनवरी को चंद्र शुक्र और चंद्र गुरु की युति हो रही है, जो कि गज केसरी योग भी बनेगा और एक चंद्र शुक्र का एक अच्छा रोमांटिक योग भी बनेगा।
इस अवधि में आप अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो 3 जनवरी और 19 जनवरी भी बहुत अच्छा समय रहेगा। 20 से 23 जनवरी के बीच में आप शेयर मार्केट में अच्छा निवेश कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। शेयर खरीदना, बेचना, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय लेना, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, ये सारे काम आप कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद 4-5 दिन आपको विशेषकर ध्यान रखना है। 24, 25, 26, 27 और 28 इन दिनों में आपको अपने इम्पोर्टेंट डिसीजन पेंडिंग रखने होंगे। अपनी महत्वपूर्ण यात्राएं स्थगित करें, यथासंभव स्थगित करें। अगर पॉसिबल हो तो टाल दें। कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन हो तो उसे थोड़ा पेंडिंग रखने की कोशिश करें। ये 4-5 दिन अवॉइड करके फिर आप आगे पीछे जो मैंने अच्छे दिन बताए उसमें ये निर्णय ले सकते हैं। अगर यात्राएं करना जरूरी है तो अपनी जरूरी दवाइयां सब साथ में लेकर के जाएं। उसके बाद इस महीने में 6 जनवरी और 22 जनवरी को चतुर्थी है। 16 जनवरी और 30 जनवरी को प्रदोष है। तो 6 जनवरी और 22 जनवरी को आपको गणेश जी के मंदिर जाना है, उन्हें मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना है और लाल रंग का फूल गणेश जी को जरूर चढ़ाएं। सूर्य का भी साल है और गुड़हल का फूल अगर आप चढ़ाते हैं या गुलाब का फूल चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा है। 16 जनवरी और 30 जनवरी को प्रदोष है, तो महादेव के, शिव के मंदिर जाएं, जलाभिषेक करें। शनि आपका 12th हाउस में है तो थोड़ा सा दिक्कतें कर सकता है। कच्चे दूध में काले तिल डालकर जलाभिषेक करें। इससे आपको आपके काम में आने वाली अड़चनों में और अचानक होने वाली राहु केतु से अचानक होने वाली गड़बड़ियों में काफी राहत मिलेगी। इस महीने में अमावस्या जो है, माघ मास की मौनी अमावस्या पड़ेगी, जो 18 जनवरी की रात शुरू होकर 19 जनवरी तक रहेगी। तो अमावस्या वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन करके एक जटा वाला नारियल अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बहते पानी में आप प्रवाहित कर दें या फिर शिव जी के मंदिर में रख के आ जाए। ये माघ का महीना है तो इस महीने में पड़ने वाली अमावस को मौनी अमावस्या कहा जाता है। अगर आपके आसपास में गंगा, यमुना, कोई पवित्र नदी हो तो आप उसमें स्नान कर कर आए। अपने पूर्वजों के नाम से तर्पण करें, धूपदान, दीपदान भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है, ठंड का भी महीना होगा तो कुछ नीडी लोगों को, गरीब लोगों को आप कंबल भी वितरित कर सकते हैं, जिससे आपका केतु भी आपको ट्रबल ना करे कहीं पर। और शनि के उपाय आपको करते रहने हैं। उड़द, काली उड़द की दाल और सफेद चावल की खिचड़ी बनाकर लोगों में वितरित कीजिए। सैटरडे आप समोसे का प्रसाद भी आप गरीब लोगों को खिला सकते हैं। इस तरीके से आप शनि के उपाय करते रहें। हनुमान जी के मंदिर आपको पूरे साल जाना है। शनि के उपाय भी आपको पूरे साल करने हैं। हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें। बाकी आपके लिए ओवरऑल पूरा महीना बहुत ही शानदार है, जानदार है। इस महीने में 26 जनवरी की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जनवरी 2026 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? सबसे पहले तो नए साल की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये महीना आपके लिए, इस महीने में कई बड़े बड़े ग्रह आपके अष्टम स्थान पर जाकर के बैठे हैं, जैसे सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, ये सभी आपके अष्टम स्थान में है। अष्टम स्थान तो वैसे थोड़ा कष्ट का कहलाता है, लेकिन यहाँ पर इतने सारे ग्रहों का जो गेट टुगेदर हो रहा है उससे आपको क्या अच्छा मिलेगा और कहाँ आपको सावधान रहना है, वो सब चीज हम देखते हैं। इतने सारे ग्रहों का अष्टम स्थान में रहना आपको थोड़ा सा तनाव में रखेगा।
का भी खुशी का भी गम वाला आपका सीन रहेगा पूरे महीने में। लेकिन महीने का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा आपका तनावपूर्ण गुजरेगा, क्योंकि ये खर मास भी चल रहा है 16 दिसंबर से 16 जनवरी तक खर मास रहेगा। तो और इस महीने में पूरे एक खर मास के महीने में जो है कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो और कुछ विशेष चीजें भी आपको लाभ नहीं पहुंचाती है। तो आपको 16 जनवरी के बाद बहुत कुछ अच्छा प्राप्त होने वाला है। महीने की शुरुआत आपकी थोड़ी तनाव से होगी, कहीं पर आप कामों में थोड़े से रुके अटके अपने आप को महसूस होगा, थोड़ा सा पैसे का भी क्रंच रहेगा। लेकिन 15 जनवरी के बाद से चीजें आपके फेवर में आने लग जाएगी। इस महीने में आपको विवाह योग भी आपका बनता है, तो काफ़ी अच्छे आपके विवाह के लिए प्रपोजल्स भी आएंगे। और इस महीने में 15 के बाद जो भी प्रपोजल आए उसके ऊपर अगर आप उसकी विचार सबकी सम्मति बनती है, या आप खुद भी प्रेम विवाह या ऐसा कुछ करने के इच्छुक है, आपने पार्टनर पसंद कर रखा है, तो आपका वो सपना पूरा हो सकता है। 4 जनवरी से कुछ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट लोगों को काफ़ी अच्छा टाइम है उन लोगों के लिए। कहीं पर कुछ अवार्ड रिवॉर्ड सम्मान भी उनको प्राप्त हो सकता है। 15 जनवरी से काफ़ी सारे आप जो है धार्मिक कार्य आप करेंगे। जब भी इतने सारे ग्रह अष्टम में पहुंचते हैं तो आपके हाथ से बहुत कुछ अच्छा धर्म कार्य भी होते हैं। साथ ही में मंगल भी जो है आपका उच्च का मंगल धर्म स्थान में बैठा है 16 जनवरी के बाद से। तो आपके हाथ से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें धार्मिक रूप से होने वाली है। ये मंगल आपको धर्म से जोड़ देगा, और कहते हैं जब धर्म से इंसान जुड़ जाता है तो उसके काम तो वैसे ही प्रभु की जिम्मेदारी बन जाती है, ऑटोमेटिक होने लगते हैं। इस महीने में आपको जो है ड्राइविंग 12 जनवरी तक थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। ड्राइव करते समय अपना लाइसेंस सब चीज़ और स्पीड लिमिट कंट्रोल में चलाएं, नहीं तो कुछ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगर डेट वाइज देखा जाए तो 5 जनवरी से 7 जनवरी तक 5, 6, 7 तक आपको जो है रोग, ऋण और शत्रु से बचना है। इस महीने में अष्टम में जब इतने सारे ग्रह बैठ जाते हैं ना, तो आपको एक चीज मैं राय दूंगी कि किसी से भी व्यर्थ में ना उलझें और अपनी प्लानिंग किसी को भी ना बताएं। और आपका 11वां शनि है। 11वें शनि, जब भी 11वें हाउस में शनि बैठता है तो वहां पर आपको कोई भी बड़ा फंड किसी को भी बिना लिखा पढ़ी के नहीं देना है, वो रुपया आपका फंस जाएगा। 5, 6, 7 में आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। किसी से लोन लेना नहीं है, किसी को लोन देना नहीं है। शत्रुओं से भी आपको सावधान रहना है। 10 से 12 तारीख तक आपको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि लिए ऐसा हो सकता है कि आपके मन मौजीपन की वजह से आपके ऊपर लांछन लग जाए या व्यर्थ की बातचीत में आप फंस जाएं। तो इस चीज पे विशेष ध्यान रखें। अपनी भावनाओं पर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखें। उसके बाद 21, 22, 23 तक जो है आपको इस अवधि में ऐसा होता है ना, थोड़ा सा आपके साथ कुछ कपट वो हो सकता है, यानी कि आपको कोई बेवकूफ बना सकता है। तो इस अवधि में आपको किसी पर भी पूरा विश्वास नहीं करना है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय है तो उसको आप अगर यथासंभव ये 2-3 दिन टाल के आगे लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। महीने की शुरुआत के 1, 2, 3, 4 ये दिन, मतलब इस साल की शुरुआत जो है बृहस्पतिवार से हो रही है। गुरु अतिचारी स्पीड में चल भी रहे हैं इस पूरे साल में, तो बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है। तो महीने के 4 दिन आपके बहुत अच्छे जाएंगे। आप अपने लव वंस के साथ आप अपना समय व्यतीत करेंगे। विशेषकर आप अपने बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे। उनके फ्यूचर की प्लानिंग, उनकी पढ़ाई के बारे में उनसे बातचीत करना। यंग बच्चे हैं, टीनेजर हैं, तो उनकी भावनाएं, उनके फ्यूचर गोल्स के बारे में कुछ चर्चा करना, ये सारा आपका अनुभव रह सकता है।
तारीख के बाद से आपका 23 तारीख तक बहुत अच्छा समय है। उसके बाद 2 दिन थोड़े से आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी 15 तारीख के बाद से ओवरऑल 31 तारीख तक आपका टोटली पूरा बहुत अच्छा है। शुरुआती 15 दिनों में आपको ध्यान रखना है रोग ऋण शत्रु से, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ज्यादा बड़बोलापना नहीं करना है। 15 के बाद आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, कोई अच्छा बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आपके कर्म क्षेत्र पर आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। जो लोग जॉबलेस हैं उनको कोई बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, और अपना काम कुछ लोग बढ़ाना चाहते हैं तो वो काम भी आप बढ़ा सकते हैं। कुछ भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके उसको बढ़ा सकते हैं, पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। साथ ही में आपकी काफी सारी अच्छी शॉपिंग होती हुई भी नजर आ रही है। आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप काफी अच्छी पार्टी शार्टी करते नजर आ रहे हैं। महीने के अंत में थोड़ा सा 1-2 दिन आप थोड़ा सा अपने स्वयं का चिंतन करेंगे 24-25 तारीख में कि आपने कहाँ कुछ गलत किया है, तो क्या चीज आप रेक्टिफाई कर सकते हैं वो भी आप करेंगे। आपको शेयर मार्केट के लिए भी बहुत अच्छी रहेंगी 26, 27, 28 ये 3 तारीखें। इसमें आप निवेश कर सकते हैं, कुछ शेयर अगर बेचना चाहते हैं तो बेच भी सकते हैं। अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे आप। 11th हाउस का शनि की वजह से आपको किसी को भी उधार नहीं देना है। इस समय में ऐसे कुछ लोग आएंगे जो शायद आपसे काफी सालों से मिले नहीं होंगे, बात नहीं की होगी, पर आपसे पैसे मांगने आएंगे। तो आपको उनको किस तरीके से टैकल करके मना करना है जिससे कि रिश्ता भी खराब ना हो, बात भी ना बिगड़े और पैसा भी ना देना पड़े। और फिर भी आपकी इच्छा है ही देने की तो लिखा पढ़त कर कर ही पैसे दें, अन्यथा आपका वो पैसा 110% फंस सकता है। बाकी स्ट्रेस से दूर रहें। शुरुआती दिनों में, शुरुआती 10 से 12-15 तारीख तक आपको थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है, तो उससे बचने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें। उसके अलावा इस पूरे महीने में 4 तारीख से लेकर 29 तारीख तक आपका विवाह योग भी बनता है, लेकिन 15 तारीख के बाद के आने वाले रिश्तों में से आप कोई एक चयन करके अपनी शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। इस महीने में 18 तारीख को मौनी अमावस्या है, माघ की अमावस्या। जिनके आसपास नदियां हैं, गंगा, गोदावरी, यमुना, तो ऐसी तीर्थ स्थान पर आप स्नान आदि कर सकते हैं। दान वगैरह करने का भी इस महीने में काफी महत्व होता है। राहु केतु के सडन होने वाले ट्रबल से बचने के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। राहु से बचने के लिए और केतु से बचने के लिए कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। और ठंड का मौसम है तो 3 कंबल का दान जरूर कर दीजिए। 6 जनवरी और 22 जनवरी को चतुर्थी पड़ेगी, तो गणेश जी के मंदिर जाइए, उन्हें मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाइए, गुड़ैल का फूल चढ़ाइए। उससे आपकी प्रॉपर्टी संबंधित समस्याएं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएंगे। 16 तारीख और 20 तारीख, 16 जनवरी और 20 जनवरी को प्रदोष है, तो महादेव के मंदिर जरूर जाएं, जलाभिषेक करें। कच्चे दूध में काले तिल डाल करके जलाभिषेक करें। सुबह संभव नहीं है तो प्रदोष है पूरे दिन ही, तो प्रदोष काल में आप जाएं शाम को 4 से 7 बजे के बीच में, तब भी आप जलाभिषेक कर सकते हैं। एक दीपक जलाइए। ये पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत बेस्ट है। तो अपनी सूझबूझ के साथ और अपनी समझदारी के साथ आपके आने वाले सभी फायदों का आप लाभ लें। वृषभ राशि वाले, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपकी किसी नोन में वृषभ राशि हो किसी की, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। इस महीने में एक उपाय करने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है। महादेव को जल अर्पित करें और सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल देना ना भूलें। योग प्राणायाम करते रहें। माता जी के मंदिर जाएं महीने के 15 दिन शुरुआती, जिससे कि आपके साथ जो ट्रबल आने वाली है उससे आपको
मुक्ति मिलेगी। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिथुन राशि वालों, कैसा रहेगा जनवरी 2026 आपके लिए? जनवरी 2026 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये गुरु आपके लग्न में है और बुध आपके सप्तम में है और मंगल का भी आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस महीने का फर्स्ट हाफ यानी कि 15 जनवरी तक आपको सारे इंपॉर्टेंट काम अपने निपटा लेने हैं। 15 जनवरी तक जो है आपको मान सम्मान भी मिलेगा, विवाह के योग भी बनेंगे, यात्राएं भी होंगी। काफी कुछ ऐसा है जो कि आप 15 जनवरी तक अगर निपटा लेते हैं तो आप काफी कुछ अचीव कर लेंगे। आपको गाड़ी चलाते समय विशेष ध्यान रखना है। कब? 13 जनवरी से 5 फरवरी तक विशेष ध्यान रखना है। अगर आप स्वयं नहीं ड्राइव करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इस महीने में सीखने की भी कोशिश ना करें। नई गाड़ी चलाने सीखा है तो बिल्कुल ही ना चलाएं आप। अच्छा रहेगा कि 13 जनवरी से 5 फरवरी तक आप किसी के साथ बैठकर जाएं, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लिए एक्सीडेंट के पूरे योग बनते हैं। इस महीने में आपको काफी कुछ पैसा आप कमाएंगे भी और काफी आपकी एक्सपेंसिव इस महीने में आप शॉपिंग भी करेंगे। आपके परिवार के लोगों के साथ आप अच्छा समय भी व्यतीत करेंगे, अच्छी खासी लंबी यात्राएं भी होंगी, आप पार्टी शार्टी भी कर सकते हैं। सभी कुछ बढ़िया होगा। कुछ एक 15 जनवरी के बाद आपको कुछ चीजों में ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बुध देव का भी थोड़ा सा असर ऐसा रहेगा 15 जनवरी के बाद कि आपके कम्युनिकेशन में गैप आ सकता है। उसकी वजह से कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़ों का माहौल बनना, ये भी हो सकता है। पेपर वर्क में भी आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहीं पर पेपर वर्क में भी गड़बड़ी हो सकती है। तो अब हम डेट वाइज जान लेते हैं कि कौन सी डेट आपके लिए शुभ रहेंगी और कौन सी डेट पर आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले केयरफुल रहने की यानी कि सावधानी रखने की कुछ तारीखों पर हम विशेष नजर डाल लेते हैं। महीने की शुरुआत 1-2 यानी कि 1 जनवरी और 2 जनवरी को, बल्कि ये कहेंगे 31 दिसंबर से ही आपको दोपहर के बाद से थोड़ा ध्यान रखना है। 31 की पार्टी मनाने अगर आप जाते भी हैं तो वहां पर भी सतर्कता रखें और ध्यान रखें, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी ना करें। 1-2, 13, 14, 17, 18, 25 और 26 इन तारीखों में आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपके लिए जो अच्छी तारीखें हैं वो बाकी अन्य शेष जो इसको छोड़ के जो रह जाती हैं, पूरा ही समय बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ विशेष तारीखें हैं। 5 और 6 तारीख बहुत अच्छी है, 7-8 तारीख बहुत अच्छी है, 9 से लेके 12 तक बहुत अच्छे समय है, 19 और 20 भी बहुत अच्छा है। इस महीने में 14 जनवरी से मकर संक्रांति भी है, सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, अच्छे कामों की शुरुआत फिर से हो जाती है और दिन ब दिन जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ठंड में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं, उत्तरायण के बाद फिर सूर्य अपना थोड़ा एक घटी बढ़ने लगते हैं। तो आपको जो है शुरुआती दिनों में आपका खर्च हो सकता है, बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है आपकी पढ़ाई पर, आपकी हायर एजुकेशन पर या फिर बच्चों के हायर एजुकेशन पर। घर में कुछ अच्छा नया शादी का भी माहौल बन सकता है, उसमें भी आपका कुछ फंक्शन में भी आपका खर्च हो सकता है। तो 1 और 2 तारीख जो है आपके लिए काफी एक्सपेंसिव टाइम रहेगा, यानी कि इन 2 दिनों में आपका ज्यादा खर्च हो सकता है। लेकिन 1 और 2 तारीख में आपके लिए ज्यादा शुभ नहीं है, तो आपको इन दिनों में अपने महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेने हैं, यानी कि आपके डिसीजन आपको 1 और 2 तारीख में पेंडिंग रखने हैं। 5 और 6 तारीख मैंने जैसे कि बताया आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप फाइनेंशियल दृष्टि से देखेंगे तो ये बहुत अच्छी तारीखें हैं। इन तारीखों में आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो जमीन जायदाद का लेन देन भी कर सकते हैं। आप इन तारीखों में अपना शेयर मार्केट में अपनी किस्मत को जरूर आजमा सकते हैं, आपके लिए अच्छी साबित होंगी। उसके बाद 7-8 तारीख में
आप अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करते हुए नजर आएंगे। पिछले कुछ दिनों में आपके अगर किसी अपने छोटे भाई बहनों से रिश्ते बिगड़े होंगे या कहीं पर कुछ मनमुटाव आया होगा अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, अपने जॉब करते हैं तो वहां पर अपने कुलीग्स के साथ अगर कहीं पर भी कोई मनमुटाव है तो ये बहुत अच्छा समय है जब आप अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आप जो है 11-12 तारीख में अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं। अगर नहीं भी आपका प्लान है और अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो 11-12 का समय उन लोगों के लिए आप स्पेयर रखें, क्योंकि लिए आप उनके फ्यूचर के डिस्कस कर सकते हैं। बच्चों के पास भी बहुत कुछ होता है बताने के लिए। पेरेंट्स अपनी रूटीन की लाइफ की जिम्मेदारियां निभाते हुए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो समय निकालकर बच्चों के साथ बैठें, उनके मन की बात जाने, अपने मन की बात उन्हें बताएं, तो काफी कुछ बच्चों का फ्यूचर आप डिस्कस कर सकते हैं इन दिनों में। 13-14 तारीख में आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। इन दिनों में आपको रोग, ऋण और शत्रु से बचने की आवश्यकता है। 13-14 तारीख में आपको कोई डील भी साइन नहीं करनी है। कहीं पर अगर लोन लेने की आवश्यकता है तो लोन वैसे यथासंभव लोन लेना टालें, पर फिर भी अगर लोन लेना जरूरी है तो आप जहां पर कम इंटरेस्ट में लोन मिले वो लोन लें, या फिर अपने परिवारजनों से किसी से आप हैंड लोन ले सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट देना ना पड़े। इस 2 दिन में आपके शत्रु भी एक्टिवेट हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और आपकी थोड़ी सी हेल्थ में भी इन दिनों में दिक्कत आ सकती है। 17-18 तारीख में आपको विशेषकर राय दी जाती है कि बुध के वक्री होने का आपके ऊपर पूरा प्रभाव रहेगा। तो बुध क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप करा देते हैं। कई बार जब बुध सही स्थिति में होते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़ जाती है, बहुत अच्छा आपकी बात सुनी जाती है, बात की आपका लोहा माना जाता है। लेकिन जब बुध सही स्थिति में नहीं होते वहीं पर आपकी बातों का मतलब ही अलग निकाला जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बहुत चांसेस होते हैं, बोले कि काम बिगड़ा, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो 17 और 18 तारीख में आप 17, 18 और 19 इन तारीखों में आप कम बोलने का प्रयास करें। बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, राय का पहाड़ भी बन सकता है। बाकी 19-20 आपकी बहुत अच्छी ट्रैवलिंग हो सकती है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने कोलिग्स के साथ, और इस ट्रैवलिंग से आपको फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है। शेयर मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा समय है, स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं, अच्छी खासी तैयारी हो सकती है, कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग जॉबलेस हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप कोई नौकरी पाना चाह रहे थे तो इस अवधि में आपको कोई नौकरी, आप जॉब हासिल कर ही लेंगे, और अगर स्विच करके दूसरी करना चाह रहे थे तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। 15-16 भी आपके लिए बहुत अच्छा है। जहां पर 17-18 तारीख में आपको कम बोलने की हिदायत दी जा रही थी, वहीं पर 15-16 में आपकी बातों का ही जलवा माना जाएगा और इस अवधि में आप छा जाएंगे। लेकिन 15-16 के बाद ही 17-18 है, तो आप कहीं ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आप उस ज्यादा बोल दें और आपकी बातों की वजह से आपका अपमान हो। बाकी इस महीने में 6 जनवरी और 22 जनवरी को गणेश चतुर्थी है। गणेश जी भी आपके वाणी के भी देवता कहे जाते हैं, तो अगर आप गणेश मंदिर जाएंगे तो आपके कम्युनिकेशन में कोई डिस्टरबेंस नहीं रहेगा, प्रॉपर्टी से संबंधित कामों में कोई समस्या नहीं आएगी, पेपर वर्क में कोई समस्या नहीं आएगी। ओम गंग गणपते नमः का जाप करते रहें, आपको काफी अच्छा महसूस होगा। 16 और 30 तारीख को प्रदोष है। प्रदोष काल में महादेव के ऊपर जलाभिषेक करना, कच्चे दूध में काले तिल डाल करके उनका अभिषेक करना बहुत ही शुभ होता है। जीवन में आने वाली अचानक होने वाली घटनाएं हैं, शनि की 7.5 ढैया दशा से जो पीड़ा मिलती है उन सबसे मुक्ति मिलती है। 18 जनवरी को जो है अमावस है, ये माघ महीने की अमावस है, तो आपके आसपास कहीं तीर्थ स्थान हो, गंगा हो, गोदावरी हो, ऐसी पवित्र नदियां हो, उसमें आप स्नान कर सकते हैं, खिचड़ी का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं। खिचड़ी का दान करना, कंबल का दान करना राहु केतु और शनि को कंट्रोल करता है, आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। ये भी है 26 जनवरी को आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे की भी ढेर सारी शुभकामनाएं।
इस वीडियो को आप अगर अपने नोन में कोई मिथुन राशि वाले हैं उनके साथ शेयर कीजिए, इस जानकारी को और लोगों तक भी पहुंचाइए। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलें जिससे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। लाइक शेयर बटन अगर आप करते हैं तो हमारा काफी उत्साह बढ़ता है। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। कर्क राशि वालों, नए साल की आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जनवरी 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? जनवरी 2026 में आपकी राशि में 2 राजयोग बन रहे हैं। एक तो बन रहा है विपरीत राजयोग, क्योंकि ये 6th हाउस का स्वामी जो है वो 12th हाउस में है, षष्टम का स्वामी द्वादश भाव में है और द्वादश का स्वामी षष्टम में है। तो जब ऐसा कॉम्बिनेशन बैठता है तो विपरीत राजयोग निर्माण होता है। कि विपरीत राजयोग में अक्सर वो चीजें होती है जो कि कठिनाई से जो चीज मिलने वाली होती है, जैसे आपने बहुत मेहनत जिस चीज के लिए की है उस चीज को वो विपरीत राजयोग में आपको प्राप्त हो सकती है। और दूसरा बन रहा है रोचक नामक का योग, यानी कि पंच महापुरुष योग। आपके 7th हाउस में जो है शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल, ये सारे ग्रह एक साथ उपस्थित हैं और इन सभी ग्रहों का एक राशि में, एक ग्रह में होना एक अपने आप में बड़ा अच्छा पंच महापुरुष रुचक नामक योग बनाता है, जिससे आपको प्रॉपर्टी खरीदने में या प्रॉपर्टी के काम जो लोग भी करते हैं उसमें काफी फायदा होता है। इसमें मंगल आपका उच्च का हो रहा है, तो मंगल आपको पराक्रम योग भी देता है और पंच महापुरुष योग भी बनाता है। इस महीने में ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ एक 6-7 दिन आपके थोड़े से आपको ध्यान रखने के हैं, उसके अलावा बाकी पूरा महीना आपके फेवरेबल है। यानी कि इस महीने में आप अगर जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंसल्टेंसी करते हैं, या आप खुद स्वयं ऐसा कोई डीलिंग का काम नहीं करते लेकिन आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घर नहीं प्रॉपर्टी जमीन, क्योंकि लिए मंगल उच्च के हैं, तो जब भी मंगल उच्च के होते हैं तो जमीन से, मंगल जमीन के कारक होते हैं, तो जमीन से संबंधित सभी फायदे करवाते हैं। जिस भी तरीके से हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको बहुत बेनिफिट आने वाला है। एक अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, या फिर आप अगर प्रॉपर्टी डीलिंग में हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टियों की डीलिंग से ढेर सारा पैसा आ सकता है और आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग भी कर सकते हैं उन सब पैसों को लेकर के। एक मिडिल एज में जो लोग रहते हैं वो अपने फ्यूचर को, बुढ़ापे को भी प्लान कर लेते हैं, तो एक अच्छा बड़ा फंड लेकर के आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। इस महीने में जैसे नवंबर दिसंबर आपका ये होता है ना, कभी कभी हम बेकार में बिजी बहुत रहते हैं, मतलब काम ऐसा सच कुछ इतना होता नहीं है बट बिजी बहुत रहते हैं कि कभी इसने बुला लिया, कभी इसका काम कर रहे हैं, कभी उसका काम कर रहे हैं। तो आपका पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर ऐसा ही रहा है। और ये कहेंगे कि महीने के जनवरी के 13-14 तक आप थोड़ा सा काम में बिजी रहेंगे, थोड़ा आपका काम होगा पर परोपकारी स्वभाव आपका ज्यादा रहता है। वैसे भी कर्क राशि वाले लोगों का परोपकारी स्वभाव ज्यादा रहता है, दूसरों के काम कराना फ्री फंड में, इन लोगों से दूसरे लोग ज्यादा बेनिफिट उठाते हैं, ऐसा इनका स्वभाव होता है इस राशि वालों का। तो उसके बाद आप जब ऑलमोस्ट 20 जनवरी के बाद पूरा फरवरी, यानी कि जनवरी के 10 दिन और ऑलमोस्ट पूरा फरवरी आप फैमिली की जिम्मेदारियों में बिजी रहेंगे। मतलब अपनी फैमिली की, चाहे आपकी वाइफ हो, लाइफ पार्टनर हो, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, इन सब की जिम्मेदारियों में आप ज्यादा व्यस्त रहेंगे। इस महीने में आपका राहु जो है ये अष्टम में है। अष्टम का राहु थोड़ा सा कष्टकारी होता है। अष्टम में जो भी ग्रह होता है ना वो थोड़ा सा कष्टकारी होता है, तो आपको अष्टम के उपाय करने होंगे। इस महीने में 18 तारीख को माघ मास की अमावस पड़ रही है। माघ मास की अमावस को कई लोग, जो लोग जिनके आसपास नदियां, पवित्र नदियां रहती हैं, उसमें वहां जाकर उनको स्नान आदि करना चाहिए, दान वगैरह करना चाहिए। विशेषकर जनवरी का महीना है, मकर संक्रांति भी है 14 तारीख को, और काले उड़द और सफेद चावल, इन 2 चीजों का विशेषकर दान ज्यादा माना जाता है। बाकी वैसे अष्टम में आपका राहु बैठा, इसलिए आपको ओवरऑल
खाने पीने की सभी चीजें, काले उड़द, चावल, काले तिल, सफेद तिल, तेल, आटा, नमक, इन सब चीजों का दान करना चाहिए। मतलब आप पैकेट बना करके, अगर आपके आसपास गंगा घाट है, पवित्र नदियां हैं, तो वहां अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे आपको नीडी लोग दिख जाएंगे जिनको वाकई में भोजन की आवश्यकता है, उनको आप ये दे सकते हैं। तो आपको इस महीने में अन्नदान विशेष करना है, जिससे कि राहु की पीड़ा आपको कम मिले। राहु सडन होने वाली चीजों का कारक है। अचानक से आपके साथ कुछ भी बुरा या अच्छा कुछ भी घटित अगर होता है तो उसके लिए राहु कारणीभूत होता है। तो राहु आपको कष्ट ना दे, इसलिए आप अन्नदान विशेषकर ज्यादा करें। इस महीने में अगर आप अच्छे दिन और थोड़े से बैड डेज अगर आप कहेंगे तो उसके लिए आपको महीने की शुरुआत, आपका 1 तारीख बहुत अच्छा जाएगा, और आपको 2 और 3 तारीख को विशेष ध्यान रखना है, फिर 16-17 को ध्यान रखना है, और 20-21, मतलब ओवरऑल 6 दिन आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इन दिनों में आपको जो है कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है, जैसे 2 और 3 तारीख को कोई भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण निर्णय ना लें आप। ये दिन आपके लिए फाइनेंशियल दृष्टि से काफी एक्सपेंसिव रह सकते हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड खर्चा आपसे हो सकता है, जिस खर्च को कर कर आपको सुकून या खुशी नहीं मिले, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा आपको 16 और 17 तारीख में रोग, ऋण और शत्रु से बचना है। आपकी तबीयत का विशेष ध्यान रखना है। जाती हुई ठंड, नॉर्थ साइड में तो ठंड रहेगी, बट साउथ साइड में देखा जाए तो ये जाती हुई ठंड होती है। मकर संक्रांति के बाद सूर्य भी जो है उत्तरायण हो जाते हैं, तो घटी घटी बढ़ने लगते हैं, तिल तिल जैसे तिल तिल की तरफ बढ़ने लगते हैं सूर्य। तो ये एक मिक्स कॉम्बिनेशन होता है सर्दी और गर्मी का, तो इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। 16-17 तारीख में आपको विशेष किसी से ऋण नहीं लेना है, और अन्यथा फालतू की बहस में नहीं पड़ना है, जिससे कि शत्रु आपका नुकसान ना पहुंचा सके। इसके अलावा जो है आपको 20-21 में भी कोई विशेष आपको बड़ा निर्णय नहीं लेना है 20-21 तारीख में, क्योंकि ये 20-21 तारीख भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और थोड़ा स्ट्रेस दिखाता है। इस दिनों में आप अपना मेडिटेशन, ध्यान में जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और आपके लिए जो गुड तारीखें हैं, अच्छी तारीखें, शुभ तारीखें, जिनमें आप कोई अच्छा निवेश कर सकते हैं, कहीं पर आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, तो वो तारीखें हैं 6, 7, 8, जो कि ये आपके लिए इस महीने की, जनवरी महीने की सबसे शुभ तारीखें कही जाएंगी, बेस्ट डे कहे जाएंगे, जिसमें आप शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई आप खर्च करना चाहते हैं, बड़ा निवेश करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उनके लिए भी ये दिन बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा आप जो है 19 मतलब 14 तारीख के बाद से आपके सारे ग्रह सप्तम में बैठ रहे हैं, तो ये जिससे पंच महापुरुष योग बन रहा है, तो ये आपके लिए 15 जनवरी के बाद सब बहुत अच्छा सा आपके लिए फैमिली की तरफ से बहुत बढ़िया समय आने वाला है। आपकी कोई अच्छी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, रिलीजियस ट्रैवलिंग भी, धार्मिक स्थान पर भी आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं। और अगर आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके संबंध काफी मधुर बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो लोग फॉरेन जाने के इच्छुक हैं, उनके लिए फॉरेन ट्रिप को भी दर्शाते हैं। आपको जो है इस महीने के अंत में जिन लोगों की नौकरी छूट गई थी, या फिर जो लोग नौकरी पाने के इच्छुक थे, उन लोगों के लिए 25, 26, 27 बहुत अच्छा दिन रहेगा। इंटरव्यू देने जाना चाहते थे तो इंटरव्यू देने जा सकते हैं, आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो सकते हैं। और आपको अपनी जॉब, अगर जॉब है आपके पास, तो अपने बॉस से अप्रिसिएशन, मान सम्मान भी मिल सकता है। अपनी वर्क प्लेस पर आपका काफी तारीफ हो सकती है। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सिंह राशि वालों के लिए 2026 तो पूरा आप ही का साल है, क्योंकि लिए आपके राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, और ये 2026 का कैलकुलेशन भी आप 1 नंबर पे आता है। तो सिंह राशि वालों की तो वैसे ही बल्ले बल्ले है। जनवरी महीना भी पूरा पूरा आपका है। 2-4 दिन अगर छोड़ दिए जाएं तो आपका ओवरऑल पूरा महीना बहुत अच्छा है। आपका लग्नेश और भाग्येश आपके संतान स्थान में बैठा है, तो ये बहुत एक अच्छा योग बनता है। आपके संतान की तरफ से काफी अच्छी कोई खबर आ सकती है, या आप चाइल्ड प्लान करना चाहते हैं तो वो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। मतलब अगर आपके बच्चे शादी योग्य हैं
तो उनका विवाह योग भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। ओवरऑल आपका जो है संतान से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपका जो है राहु सप्तम में है और आपके लिए मंगल भी है, उच्च के बैठे हैं और आपके शत्रु स्थान में बैठे हैं, तो ये शत्रुहंता योग बनाते हैं। रोग ऋण शत्रु से आपको काफी मुक्तता मिलेगी इस महीने में। महीने की शुरुआत में 1, 2, 3 तारीख में एक अच्छा बड़ा फंड, बड़ा पैसा आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो आपकी सैलरी के रूप में हो या आपका कोई पुराना इन्वेस्टमेंट हो जिसको आपने कर रखा वो अभी मैच्योर हो जाए और आ जाए, या किसी से आपने उधार दे रखा था किसी को जहां से आपको उम्मीद नहीं थी, वहां से ये पैसा आ सकता है। जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं या शेयर खरीदने बेचने का उनकी डीलिंग है, उसमें भी काफी अच्छा बड़ा मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में आपका जो है, आपको पूरा महीना बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग के 16 जनवरी तक तो बहुत ही बढ़िया है। 16 जनवरी के बाद जो है ये सब शुक्र, सूर्य, मंगल, बुध, ये पूरा ग्रहों का बंच, ग्रहों का सेट जो है उठकर आपके 6th हाउस में पहुंचेगा। 6th हाउस में वैसे कुछ खास नहीं कहा जाता है कि बहुत बढ़िया है, बट फिर भी आपके लिए मंगल उच्च के है और शत्रु राशि में शत्रु स्थान पर बैठकर वो शत्रुहंता योग बनाएंगे और आपके जीवन में जितने भी शत्रु थे, हिडन शत्रु या फिर कॉम्पिटिटिव कह लो, या फिर जो लोग आपसे मीठा तो बोलते हैं पर आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन सभी के ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे। इस महीने में कुछ गिनती के 3-4 दिन छोड़ दें तो उसके अलावा आपका लंबे समय से चलता चला आ रहा कोर्ट का लिटिगेशन का मामला, कोई कोर्ट कचहरी से आप काफी परेशान थे, उसमें भी आपके फेवर में फैसला आता हुआ नजर आ रहा है। आप बहुत लंबे समय से अगर बीमार चल रहे थे, किसी बीमारी का डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, या एक होता है बहुत ज्यादा बीमार रहने से भी एंजाइटी, चिड़चिड़ापन आ जाता है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, उन सब से भी आपको निजात मिलती हुई नजर आ रही है। आपको सप्तम के राहु का बस उपाय करते रहना जिससे कि आपको वो नुकसान ना पहुंचाए। राहु के उपायों में आपको इस महीने में, जनवरी महीने में 18 तारीख को माघ की अमावस्या है, मौनी अमावस्या जिसको कहते हैं। माघ की अमावस्या वाले दिन अगर आपके आसपास कोई तीर्थ स्थान हो, पवित्र नदियां बहती हो, वहां पर स्नान करने जाएं। स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिला लें। इससे आपको गंगा स्नान करने जैसा पुण्य प्राप्त होगा। तत्पश्चात उसके बाद आप जो है गरीबों में खाना बांटे, खाना वितरित करें, या बनाकर भी वितरित कर सकते हैं और सीधा जिसको कहते हैं, या फिर कच्चा भोजन यानी कि दाल, चावल, गेहूं, तेल, आटा, चीनी, नमक, हल्दी, मिर्च, कोई सब्जी, इस तरीके से आप कोई फूड पैकेट बनाकर भी दान कर सकते हैं। जनवरी महीना वैसे भी जो है मकर संक्रांति का महीना है और मकर संक्रांति वाले दिन खिचड़ी का दान भी किया जाता है, तिल और गुड़ का भी दान किया जाता है। तो आप जितना ज्यादा अधिक दान करेंगे, राहु की पीड़ा से आपको उतनी ही मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा आपको जो है सावधान रहने वाली तारीखें जो हैं, विशेषकर 14, 15, 16 और 17, ये तारीखें आपको थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेंगी। ये 4 दिन आपको विशेष, मतलब 14 के दोपहर के बाद आप उसको 15 से भी कंसिडर कर सकते हैं। 15, 16, 17 जो है ये आपके लिए थोड़ा विशेष ध्यान देना है। इस दिन में थोड़ा सा आपको एंजाइटी, थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा। कहीं पर आपका पैसा गलत जगह आप फंसा सकते हैं, या इस महीने में, या तो आप मतलब वैसे तो किसी से आपको लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट इन दिनों में अगर इच्छा भी है या जरूरत भी है तो इन 3 दिन को अवॉइड कर आप लोन वगैरह ले सकते हैं। किसी से व्यर्थ में ना उलझे। और कोर्ट में आपकी विजय होती भी नजर आ रही है, लेकिन अगर आपकी तारीख 15, 16, 17 इन 3 दिन में पड़ती है तो इसे थोड़ा सा आप आगे पोस्टपोन कर दें, क्योंकि ये 3 दिन आपके लिए फेवरेबल नहीं है। बाकी आपका मंगल जो है शत्रु के स्थान में बैठा है, इसलिए बहुत अच्छा योग बनाता है, शत्रु हंता योग बनाता है। तो ये 3 दिन छोड़ करके आप किसी अन्य दिन डेट ले लें कोर्ट की, जिससे कि आपके फेवर में फैसला हो जाए। उसके बाद 21, 22, 23 ये 3 दिन भी आपके लिए थोड़े से स्ट्रेसफुल रहेगा, विशेषकर पिता से संबंधित समस्या
उनसे कोई बहस हो सकती है, उनकी कोई तबीयत खराब हो सकती है, उसकी वजह से आपको चिंता रहती है। आपको पूरे साल, वैसे तो पिता से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये है कि आप टीनेज हैं या फिर विचारों में मतभेद होने की वजह से कभी कभार थोड़ा सा वाद विवाद हो जाता है। तो मैं राय दूंगी कि इस पूरे साल, ये सूर्य का साल है, पिता का आशीर्वाद जितना आप लेंगे उतना आप ग्रोथ करेंगे, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। पिता के साथ बैर ना करें, पिता के साथ बहस ना करें। इस महीने में आपको अगर नई जॉब आप चाहते थे तो नई जॉब मिलेगी, अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। अपने वर्क प्लेस पर आपका मान सम्मान काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, उसमें कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। फैमिली के साथ भी आपकी काफी अच्छी बॉन्डिंग होती नजर आ रही है। लव रिलेशनशिप में है तो एक अच्छा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग प्रपोज करना चाहते हैं तो 3 तारीख को आप प्रपोज कर सकते हैं, ये एक अच्छा रोमांटिक दिन है। बाकी आपके लिए पूरा महीना सिर्फ ये 6 दिन, 15, 16, 17 और 21, 22, 23, ये 6 दिन छोड़ करके बाकी पूरे 24, 25 दिन आपके लिए बहुत फेवरेबल है। 6 तारीख और 22 तारीख, 6 जनवरी को विनायक चतुर्थी है, अंगारक चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी जिसको बोलते हैं, और 22 जनवरी को भी विनायक चतुर्थी है। इस दिन गणेश जी के मंदिर जाए, ओम गंगणपते नमः का जाप करें, आपको काफी लाभ मिलेगा। 16 और 23 तारीख को प्रदोष है। शिव जी पर जलाभिषेक करें, कच्चे दूध में तिल डाल करके उनका जलाभिषेक करने से शनि की, राहु केतु की पीड़ाओं से काफी मुक्ति मिलती है। 18 को अमावस है तो उसका मैंने आपको उपाय बता ही दिया है। ओवरऑल आपके लिए ये पूरा महीना बहुत अच्छा है। तो आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस महीने में 26 जनवरी रिपब्लिक डे की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने इन अच्छे दिनों का भरपूर उपयोग करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलें जिससे कि आने वाली अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। ये वीडियो अगर आप इससे रिलेट हुए हैं और आप आपके नोन में है कोई सिंह राशि वाले, उनके साथ शेयर करें, जानकारी को साझा करें, और इस वीडियो के लिए लाइक, शेयर, कमेंट का बटन जरूर दबाएं। कन्या राशि, कैसा रहेगा जनवरी 2026 आपके लिए? जनवरी 2026 में महीने की शुरुआत से अंत तक आपके लिए बहुत सारे धर्म कार्य आपके हाथ से होने वाले। आप धर्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा, धर्म के प्रति आपका लगाव कुछ ऐसा होगा कि आप धर्म के लिए काफी अग्रसर रहेंगे। आपकी काफी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है और उन यात्राओं से आपको बहुत लाभ भी मिलेगा। इस अवधि में आप किसी बड़े पीठाधीश धर्मगुरु से भी आपकी मुलाकात हो सकती है और धर्म से जुड़कर आप अपने कर्म में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि कर्म स्थान का स्वामी और चतुर्थ स्थान का स्वामी परिवर्तन योग बन रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा संयोग बनता है कि आपका गुरु का परिवर्तन, बुद्ध और गुरु एक दूसरे की जगह पर पहुंच रहे हैं, इस वजह से जो है आपको ये धर्म से जोड़ेंगे। साथ ही में आपको जो है अपने वर्क प्लेस पर आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जो लोग जॉब करते हैं उनको जॉब में अच्छे इंक्रीमेंट, प्रमोशन भी मिल सकते हैं। जो लोग जॉब करने के इच्छुक हैं उनको नई जॉब भी मिल सकती है। और आपको जो है बिजनेस में कुछ अच्छा एक्सपैंड कर सकते हैं आप। काफी अच्छा कोई अच्छा पार्टनर मिल सकता है जिसके साथ आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। तो और शनि जो है, वैसे तो शनि पूरा साल उसमें विद्यमान है मीन राशि में, और देवगुरु बृहस्पति अपनी 3 राशियां कवर करेंगे। वैसे अमूमन देवगुरु बृहस्पति जो है 12 महीने तक एक ही राशि में विद्यमान रहते हैं, लेकिन इस साल जो है देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिचारी चाल में गमन करते हुए 3 राशियों को कवर करेंगे। स्टार्टिंग में वो मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद वो अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में पहुंचेंगे और साल के अंत में वो सिंह राशि में पहुंचेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का भी विशेष आपको आशीर्वाद मिलेगा। शनि आपके सप्तम स्थान में आया है, यानी कि आपके 7th हाउस में पहुंचने की वजह से खर्चे आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे।
और शनि का एक जो नेचर होता है वो होता है शनि शनि, धीरे धीरे किसी भी काम में वो बहुत डिले हो जाता है। तो आपके कुछ एक काम ऐसे होंगे जो कि डिले भी होंगे, धीरे धीरे होते रहेंगे, बट आपको उसको करते रहना है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं करना है। अगर आपने ब्रेक किया तो आप ऐसा कुछ अचीव करने से मिस कर जाएंगे जो कि आपको बाद में रिग्रेट होगा। आपका बुध और मंगल जब आपके पंचम स्थान में पहुंचेंगे और पंचम स्थान में आपके 4-5 ग्रह पहुंचेंगे, ये पूरा 5 ग्रहों का बंच जो है, 4-5 ग्रहों का बंच आपके पंचम स्थान में शुक्र, सूर्य, बुध, मंगल ये सभी पहुंचेंगे। तो आप और मंगल इस आपकी राशि में उच्च के भी हो जाएंगे। तो आपके संतान के विषय में आपको कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज, या फिर आप अगर बेबी प्लान करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपके बच्चे विवाह योग है तो उनके लिए अच्छा विवाह का मुहूर्त भी है और अच्छे संयोग भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोई अच्छे वर वधु का चयन भी आप कर सकते हैं। आपके बच्चे अगर टीन एज में हैं या फिर पढ़ने लिखने में उनका कोई करियर डिसाइडिंग पॉइंट है तो वहां पर भी आपको कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है। केवल शनि सप्तम स्थान में आने की वजह से थोड़ा सा आपका खर्च बढ़ सकता है और काम डिले होंगे, होते रहेंगे बट डिले रहेंगे। इस महीने में आपको जो विशेष तारीखें ध्यान रखनी है वो कुछ एक तारीखें हैं जिनको आप विशेष रूप से कहीं पर नोट डाउन कर ले, कैलेंडर पे नोट डाउन कर ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा और रोज सुबह उसको एक बार देख के निकले। उसके अनुरूप अगर आप काम करते हैं तो आपको नुकसान कम होगा। जैसे कि इस महीने में आपको कुछ 7 दिन ऐसे हैं जिनमें आपको विशेष ध्यान रखना है। 7, 8, 19, 20, 24 और 31 ये दिन जो है आपको विशेष ध्यान रखने के हैं। आपको अपनी हेल्थ में ध्यान रखना है 19 और 20 तारीख में, क्योंकि इन दिनों में रोग ऋण शत्रु जो है थोड़े से एक्टिवेट हो सकते हैं। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। कर्ज ना तो किसी से लें ना किसी को दें और गुप्त शत्रुओं से आप सावधान रहें। अगर कोर्ट की डेट है, लिटिगेशन में आप फंसे हुए हैं तो 19-20 को अपनी डेट यथासंभव आगे करने की कोशिश करें। उस दिन होने वाली बहस को आप टालें। आपके लिए जो गुड डेट्स हैं वो है महीने का पहला दूसरा दिन, जो कि शुरुआत देवगुरु बृहस्पति से ही हो रही है। 1 तारीख को गुरुवार है। 1 और 2 आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई आपकी अच्छी ट्रैवलिंग भी हो सकती है 1 से लेके 6 तक। और आपका जो है 3 और 4 तारीख में आपका मान सम्मान भी बढ़ सकता है। 1 से लेके 6 तक लगातार सारे अच्छे दिन है आपके वर्क प्लेस पर आपका मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। आपके अगर आप जॉब करते हैं तो बॉस से आपको अप्रिशिएशन मिल सकता है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या आर्ट मीडिया इस ऐसी फील्ड से हैं तो वहां पर आपके नाम की काफी वाहवाही हो सकती है। 5 और 6 तारीख विशेषकर आपको शेयर मार्केट में काफी अच्छा लाभ दिलाती हुई नजर आ रही है। कोई अच्छा बड़ा सा जो है आप प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं। 9 और 10 जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है 9 तारीख और 10 तारीख। तो बच्चे अपना इसमें फुल फोकस होकर पढ़ाई कर पाएंगे और उनको जैसा वो चाहते थे उचित वैसा ही रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 11-12 तारीख को जो है कोई अच्छा बड़ा आपको है ना फाइनेंशियल फंड आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि आपको अपने लाइफ के गोल अचीव करने में काफी मदद मिलेगी और फ्यूचर आप उसके हिसाब से अपना सिक्योर कर सकते हैं। बाकी 15, 16 और अन्य जितने भी दिन हैं सारे दिन आप अपने घर में फूड, फाइनेंस, फैमिली के साथ स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक पीस ऑफ माइंड के साथ आपके ये सभी अच्छे दिन रहेंगे। आपके इस महीने के अगर सबसे अच्छे दिन कहें तो 4 दिन बहुत ही बढ़िया हैं। 25, 26 और 27, 28 ये आपके लिए लकीएस्ट डेज रहेंगे, जो कि आपको जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये डेट सारी आप नोट कर लें। इस महीने में से अब नया साल है तो त्योहारों की शुरुआत भी हो जाती है। 6 जनवरी को जो है
संकष्टी चतुर्थी है और 22 को विनायक चतुर्थी है। 6 जनवरी को तिलकुट्टे की चौथ भी बोला जाता है, जो कि माएँ अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं और गणेश जी का आशीर्वाद लेते रहे। प्रथम पूजिता गणेश जी हैं, जिसकी वजह से आपके सभी काम निर्विघ्न रूप से पूर्ण होंगे। 16 और 30 तारीख को प्रदोष है। महादेव पर, शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए बहुत उत्तम दिन होते हैं प्रदोष के। और शनि की और राहु केतु की पीड़ा से विशेष करेंगे काफी लाभ मिलता है। आप अगर जलाभिषेक करते हैं, कच्चे दूध में काले तिल डालकर अगर अभिषेक करते हैं, तो उसमें भी बहुत आपको लाभ मिलेगा। 18 तारीख को अमावस है। अमावस के दिन अगर आपके आसपास कहीं पवित्र नदियां हैं, किसी अच्छे से स्थान पर आप रहते हैं, तो नदी पवित्र नदियों में गंगा, गोदावरी, यमुना, ऐसी नदियों में आप जा कर के स्नान कर सकते हैं। वहाँ पर खिचड़ी का दान कर सकते हैं या भोजन वितरित कर सकते हैं, बनाकर भी कर सकते हैं। और कच्चे यानी कि दाल, चावल, आटा, नमक, खाने पीने की जो भी आपकी नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर जो ज़रूरतमंद है उन लोगों को आप खाने के पैकेट भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से राहु केतु के और शनि के दुष्प्रभावों से आपको काफ़ी आराम मिलेगा और जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ सब दूर हो जाएंगी आपकी। इस महीने में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे भी है, तो आप सभी को ढेर सारी रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। संक्रांति के बाद सूर्य जो है धीरे धीरे उत्तरायण हो जाते हैं। घटी दर घटी सूर्य बढ़ने लगता है, तो आपको इस महीने मकर संक्रांति की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ओवरऑल आपके लिए ये एक बहुत अच्छा महीना है। काफी सारे ग्रहों का आपको आशीर्वाद भी मिल रहा है, तो इन सब का लाभ उठाएं। सही समय पर सही काम करें, सही समय पर सही निर्णय लें, ध्यान, योग, मेडिटेशन करते रहें, जिससे कि मूड स्विंग्स ना हो, आपकी चिड़चिड़ाहट की वजह से आपको कहीं दिक्कत ना आए। इस वीडियो को अपने अपनों के साथ साझा करें और ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचाएं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिल सके और उसके बारे में आप पूरी जानकारी रख सकें। कोई भी वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो आपका लाइक, शेयर, कमेंट का बटन हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक होता है। तो लाइक, शेयर, कमेंट करते रहें। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। वृश्चिक राशि, कैसा रहेगा 2026 जनवरी आपके लिए। इस महीने में आपका एक विपरीत राजयोग बन रहा है और 4-5 ग्रहों का भी आपको पूरा आशीर्वाद मिलने जा रहा है। सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल। 16 के बाद जो है मंगल भी उच्च के हो जाएंगे, तो वो एक अच्छा पराक्रम योग बनाएंगे। आपका धन स्थान का स्वामी इस महीने में अष्टम में आएगा और बुध जो है आपके धन स्थान में जाएंगे। ये एक विपरीत राजयोग बनाते हैं। वैसे अष्टम में जब भी गुरु होता है थोड़ा सा कष्टदायक होता है, लेकिन फिर भी इससे ये होता है कि आपके पास एक अच्छा फंड आएगा, लेकिन थोड़ी सी कठिनाइयों के साथ आएगा। ओवरऑल आपके लिए महीने का 15 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। महीने की शुरुआत जो है आपको 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के बीच में काफी अच्छा बड़ा फंड आ सकता है। इस महीने में आपका राहु जो है चतुर्थ स्थान में है और केतु आपका दशम स्थान में है, यानी कि 10th हाउस में है। 4th हाउस का राहु जो है संतान से कुछ कंट्रोवर्सी कराता है। वाद विवाद में आप उलझ जाते हैं। बच्चों की बात आप नहीं समझ पाएंगे, आपकी बात बच्चे नहीं समझ पाएंगे। इस महीने में राहु के मैं कुछ उपाय बताऊंगी, लेकिन माँ के साथ आप अच्छा व्यवहार रखें अपना, उससे आपको काफी राहत मिलेगी। कुछ गाइडेंस भी मिलती रहेगी। और 10th हाउस का केतु जो है अध्यात्म से जोड़ता है इंसान को, काफी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बनता है जब 10वें भाव में केतु महाराज पहुंचते हैं। उच्च के मंगल जब 16 तारीख के बाद हो जाएंगे, तो आपको कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति
संपत्ति भी दिला सकते हैं, या फिर संपत्ति आप उसको सेल आउट करके उससे भी अच्छा कोई बेनिफिट आप लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने में आपको विशेषकर संतान से कंट्रोवर्सी नहीं रखनी है, कोई किसी भी बात पर वाद विवाद नहीं करना है, अन्यथा आपका मन बड़ा अशांत रहेगा और इसका जब मन मस्तिष्क अशांत होता है तो इसका प्रभाव आपके व्यापार पे, नौकरी पे, घर में हर जगह पड़ेगा और काफी डिस्टरबेंस आपको महसूस होगा। लेकिन 4th हाउस में जब राहु होता है तो माँ का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। माँ, एक तो बच्चों से विवाद ना करें और दूसरा माँ के साथ अच्छा व्यवहार रखें, माँ की ब्लेसिंग्स लेते रहें, माँ का आशीर्वाद लेते रहें। कहते हैं माँ के आशीर्वाद से बड़ी समस्याएं भी हल हो जाती है। इस महीने में आपका कुछ विवाह योग भी बन रहा है, मतलब शादी के योग, लड़का लड़की पसंद करने के योग हैं। शादी तो नहीं होगी, शादी तो जून के बाद होगी, लेकिन अभी ऐसे कुछ आपके स्टार्स बन रहे हैं कि कोई अच्छे वर वधू का आप चयन कर पाएंगे और कोई नया बिजनेस जो है आप पार्टनरशिप में भी कोई अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको आपके वर्क प्लेस पर, अगर आप जॉब करते हैं उसमें भी, और अगर आप बिजनेस करते हैं उसमें भी, या फिर राजनीतिक लोग जो हैं उन लोगों के लिए भी काफी अच्छा मान सम्मान मिलने के योग नजर आ रहे हैं। इस महीने में आपको विशेषकर ध्यान रखने वाली कुछ एक 5-6 दिन है पूरे महीने में, तो उन तारीखों में आप विशेषकर ध्यान रखेंगे तो आपको जो भी ट्रबल आएगी उससे आप काफी राहत पाएंगे। आपको विशेषकर जो है 7, 8, 9 और 10, 11 और 12, 13, 14, 15 ये दिन जो है आपके जीवन के सबसे बेस्ट रहेंगे। मतलब जनवरी महीने के 12, 13, 14, 15 में आपको जो है आप अपने परिवार के साथ काफी अच्छा समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं। 13, 14, 15 में आप जो है कोई अच्छा बड़ा फंड, मैंने जैसे बताया कि मंगल आपके उच्च के होने जा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आप कुछ प्रॉपर्टी बेच करके भी आपका कोई बड़ा फंड आ सकता है। आप शेयर मार्केट से भी कुछ अच्छा बड़ा फंड अर्जित करते हुए नजर आ रहे हैं। जाते जाते मंगल देव जो है आपको काफी बड़ा आशीर्वाद दे करके जाएंगे प्रॉपर्टी के रूप में। आपको 7, 8, 9 भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। विशेष ध्यान रखने वाले, यानी कि इस महीने के हम जिसको कहेंगे थोड़ा सा ध्यान रखने वाले या फिर बैड डेज, जिनमें आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है, वो तारीखें आपकी है 3, 4, 5 और 6। इन तारीखों में आपको जो है विशेषकर ध्यान देना है। अपने महत्वपूर्ण कोई भी निर्णय आप इन दिनों में ना लें, अपनी महत्वपूर्ण यात्राएं इन दिनों में आप ना करें, इन दिनों में किसी से वाद विवाद में, बहस में ना उलझे, कोई भी प्रॉपर्टी की डील इन दिनों में आप साइन ना करें। इसको आप कहीं पर कैलेंडर पर मार्क करके रख सकते हैं। 3, 4, 5 और 6 ये तारीख ऐसी हैं जिनमें आप अपना निर्णय पेंडिंग रखें, आपका डिसीजन पेंडिंग रखें। 29 और 30 तारीख जो है आपके लिए ये भी ठीक नहीं है, यानी कि शुरुआती 4 दिन फर्स्ट हाफ के और उसके बाद के 2 दिन अंतिम महीना जाते जाते। 29, 30 ये 2 दिन जो है, इन 2 दिनों में आपको रोग, ऋण और शत्रु से बचना है। आपको अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना है, यात्राओं में भी सावधानी रखनी है। इस दिन कोशिश करें कि आपको कहीं से भी ऋण ना लेना पड़े, लोन ना लेना पड़े, और इस दिन में किसी को आप लोन दे भी ना। अगर आपने लोन दिया किसी को तो वो अटक सकता है, और शत्रुओं से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो बस महीने के ये 5-6 दिन आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल उसके अलावा सारा महीना आपके फेवर में है। 7 से लेके 15 जनवरी तक आप एक अच्छा बड़े अमाउंट में फंड हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। विपरीत राजयोग के कारण भी आपको भूमि से संबंधित बहुत अच्छे लाभ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मंगल भी उच्च के होकर के आपके लिए काफी फेवरेबल रहेंगे, आपकी ऊर्जा बढ़ाएंगे। तो ऐसे परिवार और व्यापार सब में तालमेल बिठाकर आप चलेंगे तो बहुत ही उत्तम आपका ये नया साल बीतेगा।
13, 14, 15 में आप अपने परिवार के साथ भी काफ़ी अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। और इस महीने में जो है 6 जनवरी और 22 जनवरी को चतुर्थी है। 6 जनवरी को संकष्टी चतुर्थी है, जो कि तिलकुट्टे की चौथ बोली जाती है। माताएं बहनें अपनी बच्चों की लंबी आयु के लिए इसका व्रत रखती हैं। महाराष्ट्र में तो सभी लोग व्रत रखते हैं ऑलमोस्ट। और 22 जनवरी को विनायक चतुर्थी है, तो इस दिन गणेश जी के मंदिर जरूर जरूर जाएं। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अगर आप करना जानते हैं तो वो पाठ करें, या फिर आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ यूट्यूब पे लगाकर सुन भी सकते हैं। इसके अलावा ओम गंग गणपतये नमः की 108 की माला का जाप कर सकते हैं आप। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, कम्युनिकेशन स्किल आपकी काफ़ी बढ़ेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होगी, पेट और दांतों की समस्या से आप बचे रहेंगे। 16 जनवरी और 30 जनवरी को प्रदोष है। प्रदोष में महादेव के ऊपर जलाभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। राहु केतु और शनि की पीड़ाओं से काफ़ी मुक्ति मिलती है। शाम के समय 4 से 7 में भी आप कर सकते हैं, प्रदोष काल होता है। और अगर आप शाम को नहीं जा सकते तो सुबह जरूर जाएं। जल में काले तिल या फिर कच्चे दूध में काले तिल डालकर जलाभिषेक करें। और एक जामनी कलर का फूल आता है, उसको आप अगर हर शनिवार को काले तिल के साथ महादेव को अर्पित करेंगे तो राहु की पीड़ाओं से भी आपको काफी मुक्ति मिलेगी। अमावस है 18 तारीख को, तो 18 तारीख को अमावस है। आपके इर्द गिर्द अगर कोई आप तीर्थ स्थल के पास रहते हैं या आपके आसपास में नदियां हैं तो उन पवित्र नदियों में स्नान करने जरूर जाएं। और अगर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही गंगा जल नहाने के पानी में आप डाल लेंगे तो बहुत ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। अमावस के दिन राहु केतु शनि के भी उपाय आप कर सकते हैं। इस दिन आपको अन्नदान, भोजन का दान करना बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। आपका 4th हाउस में राहु है, इस वजह से आपको बच्चों के साथ आपका काफ़ी खटपट चलती रहेगी। इसलिए आपको अन्नदान अगर आप करते रहेंगे तो ये सब चीज़ें सेटल डाउन रहेंगी। अन्नदान में आप चावल और काले उड़द की खिचड़ी भी बनाकर दान कर सकते हैं। और अगर आप सीधा देना चाहते हैं यानी कि सूखा खाने पीने का सामान, तो आप उसको पैकेट बना सकते हैं जिसमें एक समय का भोजन कम से कम आ जाए। थोड़ा सा आटा, चावल, चीनी, दाल, नमक, मिर्च, तेल और कोई सब्जी, फल, इस तरीके से सभी चीज़ें आप एक पैकेट बना के आप किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हैं। या फिर आपको ऐसा लगता है कि किसी को भोजन की आवश्यकता है, इससे किसी का भला हो सकता है, तो आप उस व्यक्ति को दें। अगर आपको कोई भी नहीं मिलता तो आप महादेव के मंदिर में रखकर जरूर आए। अमावस वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम सुनकर या फिर पढ़कर अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज जटा वाला नारियल उतारकर बहते पानी में प्रवाहित करें या फिर महादेव के मंदिर में रख के आए। महादेव के ऊपर नहीं, उनके मंदिर के प्रांगण में आप इसको रख के आ जाइए। नारियल का दान करने से भी राहु काफी कंट्रोल में रहते हैं, तो आपको इन सब चीजों से अचानक होने वाली घटनाओं से आपको इसमें काफी राहत मिलेगी। इस महीने में 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और उत्तरायण है। धीरे धीरे घटी दर घड़ी जो है सूर्य देव उत्तर की तरफ बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। तो आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब अधिक से अधिक तिल और गुड़ का दान करें, आपस में बांटें, एक दूसरे से मीठा बोलें। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है, तो आपको इसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ओवरऑल आपके लिए पूरा महीना बहुत ही लाभदायक है। आपके फेवर में कई सारे ग्रह हैं, उन सब का विशेष आप जहां आपको जो उपाय बताए हैं वो उपाय करके विशेष लाभ उठाएं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलें जिससे कि आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिल सके। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वृश्चिक राशि वाले जिन आपके कोई नोन में हो उनके साथ इसको साझा करें, ये जानकारी आगे भी बढ़ाएं। कोई भी वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है, अगर आपका एक लाइक, शेयर, कमेंट मिल जाता है तो हमारा काफ़ी उत्साहवर्धन होता है, इसलिए लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तुला राशि, विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। कैसा रहेगा 2026 जनवरी आपके लिए? 2026 जनवरी आपके लिए परिवार के साथ समय बिताने वाला महीना होगा।
इस महीने में आप अपने भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ जो है आपके संबंध काफी मधुर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने में आप एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे अपने रिलेशनशिप्स में। अगर आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, तो उनके साथ भी आप काफी अच्छा समय व्यतीत करने जा रहे हैं। और ये महीना 13-14 जनवरी के बाद आप कोई अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, कोई अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई अच्छा घर भी खरीद सकते हैं, या फिर घर में आप रेनोवेशन भी करा सकते हैं। इस महीने में आपके लिए दो दो राजयोग बन रहे हैं। एक तो बन रहा है रुचक नामक योग और दूसरा बन रहा है पंच महापुरुष योग। ये दोनों योग आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आएंगे, आपके परिवार के द्वारा, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं वहां से आपको काफी अप्रिशिएशन, मान सम्मान भी मिलेगा, इंक्रीमेंट, प्रमोशन भी होगा और काफी आपको अच्छा फील गुड फैक्टर जो होगा वो इस महीने में होगा। लेकिन इस महीने में आपको जो है एक चीज और जो है, पैतृक संपत्ति यानी कि एंसेस्टर की प्रॉपर्टी भी आपको मिल सकती है, या फिर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आप अपने बच्चों के नाम अपनी प्रॉपर्टी या अपनी विल जो बनाने का समय होता है वो भी आप इस महीने में कर सकते हैं। बस एक थोड़ा सा आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि इस महीने में राहु जो है आपके संतान स्थान में आया है। संतान स्थान में आया राहु बच्चों के साथ थोड़ी सी वाद विवाद या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराता है। आपकी समझ में जो है, विचारों में मतभेद हो सकता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बात बढ़ सकती है। तो यथासंभव आप कोशिश करें कि बच्चों से आप कम बात करें, और अगर ऐसी कोई स्थिति आ रही है जहां पर आपको ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ बहस हो सकती है या कुछ ऐसा विद्रोह कर सकते हैं बच्चे, वहां पर आप अपने लाइफ पार्टनर को आगे बढ़ा दें, कि मतलब उनको मोर्चा संभालने दें, आप कम बात करें, तो आपके संबंध सही से मधुर बने रहेंगे। बच्चों से पूरा आपको जो है वाद विवाद को टालना है। और इस महीने में 19 जनवरी के बाद, यानी कि ऑलमोस्ट 20 दिन निकल जाएंगे जनवरी महीने के, उसके बाद आपके ऊपर काफी वर्कलोड बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। आप स्टार्टिंग के दिनों में घर वालों के साथ तो काफी अच्छा अपना समय व्यतीत करते नजर आ रहे हैं, काफी अच्छी पार्टी शार्टी, कुछ फंक्शन वंक्शन होता हुआ भी नजर आ रहा है, शादियों का भी मौसम है तो कहीं पर आपका शादी वादी में भी जाना हो सकता है। 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 14 जनवरी को मकर संक्रांति है तो उत्तरायण हो जाएंगे, सूर्य पतंगों वतंगों का भी फेस्टिवल रहता है, लोहड़ी का भी फेस्टिवल रहता है, तो आप काफी परिवार के साथ मौज मस्ती करने में आप व्यस्त रहेंगे। उसके बाद 19 तारीख के बाद आपके ऊपर काम का सडनली वर्कलोड आ जाएगा, जिसमें आपको काफी थकान महसूस होगी। एक साथ आपके ऊपर कई सारा काम आने की संभावनाएं नजर आ रही है। इस पूरे महीने में आपको विशेषतः ध्यान देने वाली कुछ तारीखें हैं, जिनमें आप अगर विशेष ध्यान दें तो आपका वो नुकसान नहीं हो पाएगा। जैसे ज्यादा वो नहीं है, 6 दिन ऐसे हैं जिन दिनों में आपको विशेष ध्यान देना है। पहले हफ्ते में जो है आपको 3 और 4 तारीख को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन दिनों में थोड़ा सा आप मानसिक बेचैनी रहेगी, आपको थोड़ा सा डिप्रेशन सा आपको महसूस हो सकता है, थोड़ा सा लोनलीनेस हो सकता है। उसके बाद 19-20 तारीख में आपको ध्यान देना है। 19-20 तारीख में जो है आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। रोग ऋण शत्रु से आपको बचना है। इन तारीखों में अगर आपका कोर्ट का भी कोई लिटिगेशन है तो उसकी भी अगर आप डेट आगे बढ़ा सकें तो बहुत बेहतर होगा। इस तारीख में भी आप कोर्ट की डेट अपनी आगे बढ़ा दें, जिससे कि फैसला आपके फेवर में हो। अगर इन तारीखों को आप चाहते हैं तो बहस आपके फेवर में नहीं होकर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकती है। इसके बाद 24-25 तारीख
भी आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन तारीखों में आपको शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना है, शेयर मार्केट में आपको अपना किस्मत नहीं आजमानी है। शेयर मार्केट के लिए सबसे 10 दिन है इस साल का शुरुआती पहला 1 तारीख और 2 तारीख आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इन दिनों में आपको शेयर मार्केट से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आप इसमें कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद 8, 9, 10 भी आपके लिए बेस्ट डे रहेंगे, जिसमें आपके पास बड़ा फंड आता हुआ नजर आ रहा है। पुराना आपका कोई इन्वेस्टमेंट हो या फिर शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया हो और आपने कुछ अच्छा प्रॉफिट बुक करा हो कुछ शेयर बेच के, ऐसा भी हो सकता है। या आपकी कोई जमीन की बड़ी डील हो सकती है। यानी कि कुल मिला के इस तारीख में आपको काफी अच्छा फंड आपका आ सकता है। मैंने जैसे बताया 13 और 14 तारीख के बाद, मकर संक्रांति के बाद आपके घर प्रॉपर्टी खरीदने के भी काफी अच्छे योग बनते हैं, जो कि फरवरी के पहले हफ्ते तक ऐसे योग बने रहेंगे। 13, 14, 15 भी आपके लिए बहुत शुभ है। आप अपने घर परिवार के साथ काफी अच्छा क्वालिटी टाइम बिताते हुए नजर आ रहे हैं। और आपका यह है 5th हाउस में राहु होने की वजह से, संतान स्थान में राहु होने की वजह से संतान से आप, अगर आपकी ज्यादा एज है तो आपकी बहस तो होगी, उसको आपको टालना है। लेकिन तुला राशि के जो भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को 15, 16 और 17 ये 3 दिन बहुत अच्छे हैं पढ़ाई करने के लिए। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या फिर आने वाले अब बोर्ड्स के एग्जाम की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उन दिनों में इन 3 दिनों में आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा रिवीजन भी हो सकता है, आपके लिए ये बेस्ट डे है। इस महीने की 6 जनवरी और 22 जनवरी को चतुर्थी आ रही है। 6 जनवरी को जो है तिलकुट्टे की चौथ भी बोला जाता है, जो माएँ अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। साल का पहला त्योहार भी हम इसको कह सकते हैं। 6 जनवरी से पहला त्योहार आएगा जो कि तिलकुट्टे की चौथ कहा जाएगा। उस दिन का व्रत रखती हैं माताएं बहनें। गणेश जी को तिल और गुड़ का भोग लगाती हैं। आप भी गणेश जी के मंदिर जाएं। महाराष्ट्र में चलाने के सभी लोग व्रत रखते हैं। अगर आप व्रत ना भी कर सकें तो गणेश जी के मंदिर जरूर जाएं 6 तारीख और 22 तारीख को, और उन्हें पेड़ा या कुछ प्रसाद चढ़ाएं और लाल रंग का गुड़ैल का फूल चढ़ाएं। ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। 16 और 30 तारीख को प्रदोष है। प्रदोष में जो है शाम को 4 से 7 के बीच में समय होता है, प्रदोष काल जिसको बोला जाता है। उस समय में या फिर आप दिन के समय में भी महादेव के मंदिर जा करके उनके ऊपर जलाभिषेक कर सकते हैं। कच्चे दूध में काले तिल डाल करके महादेव को आप जलाभिषेक करें। उससे राहु केतु और शनि की होने वाली पीड़ा से काफी राहत मिलती है। 18 तारीख को अमावस है। अगर आपके आसपास में कहीं पवित्र नदियां हैं, कोई धार्मिक स्थल पर आप रहते हैं, तो उस दिन गंगा स्नान अवश्य करें, जिससे कि आपको शनि की अचानक होने वाली समस्याओं में काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा आपको उस दिन अन्नदान काफी करना है, जिससे आपको काफी फायदा मिलेगा। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। वृश्चिक राशि, कैसा रहेगा 2026 जनवरी आपके लिए। इस महीने में आपका एक विपरीत राजयोग बन रहा है और 4-5 ग्रहों का भी आपको पूरा आशीर्वाद मिलने जा रहा है। सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल। 16 के बाद जो है मंगल भी उच्च के हो जाएंगे, तो वो एक अच्छा पराक्रम योग बनाएंगे। आपका धन स्थान का स्वामी इस महीने में अष्टम में आएगा और बुध जो है आपके धन स्थान में जाएंगे। ये एक विपरीत राजयोग बनाते हैं। वैसे अष्टम में जब भी गुरु होता है थोड़ा सा कष्टदायक होता है, लेकिन फिर भी इससे ये होता है कि आपके पास एक अच्छा फंड आएगा, लेकिन थोड़ी सी कठिनाइयों के साथ आएगा। ओवरऑल आपके लिए महीने का 15 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। महीने की शुरुआत जो है आपको 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के बीच में काफी अच्छा बड़ा फंड आ सकता है। इस महीने में आपका राहु जो है चतुर्थ स्थान में है और केतु आपका
दशम स्थान में है, यानी कि 10th हाउस में है। 4th हाउस का राहु जो है संतान से कुछ कंट्रोवर्सी कराता है। वाद विवाद में आप उलझ जाते हैं, बच्चों की बात आप नहीं समझ पाएंगे, आपकी बात बच्चे नहीं समझ पाएंगे। इस महीने में राहु के मैं कुछ उपाय बताऊंगी, लेकिन माँ के साथ आप अच्छा व्यवहार रखें अपना, उससे आपको काफी राहत मिलेगी, कुछ गाइडेंस भी मिलती रहेगी। और 10th हाउस का केतु जो है अध्यात्म से जोड़ता है इंसान को, काफी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बनता है जब 10वें भाव में केतु महाराज पहुंचते हैं। उच्च के मंगल जब 16 तारीख के बाद हो जाएंगे तो आपको कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति भी दिला सकते हैं, या फिर संपत्ति आप उसको सेल आउट करके उससे भी अच्छा कोई बेनिफिट आप लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने में आपको विशेषकर संतान से कंट्रोवर्सी नहीं रखनी है, कोई किसी भी बात पर वाद विवाद नहीं करना है, अन्यथा आपका मन बड़ा अशांत रहेगा। और इसका जब मन मस्तिष्क अशांत होता है तो इसका प्रभाव आपके व्यापार पे, नौकरी पे, घर में हर जगह पड़ेगा और काफी डिस्टर्बेंस आपको महसूस होगा। लेकिन 4th हाउस में जब राहु होता है तो माँ का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। माँ, एक तो बच्चों से विवाद ना करें और दूसरा माँ के साथ अच्छा व्यवहार रखें, माँ की ब्लेसिंग्स लेते रहें, माँ का आशीर्वाद लेते रहें। कहते हैं माँ के आशीर्वाद से बड़ी से बड़ी समस्याएं भी हल हो जाती है। इस महीने में आपका कुछ विवाह योग भी बन रहा है, मतलब शादी के योग, लड़का लड़की पसंद करने के योग हैं। शादी तो नहीं होगी, शादी तो जून के बाद होगी, लेकिन अभी ऐसे कुछ आपके स्टार्स बन रहे हैं कि कोई अच्छे वर वधू का आप चयन कर पाएंगे। और कोई नया बिजनेस जो है, आप पार्टनरशिप में भी कोई अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको आपके वर्क प्लेस पर, अगर आप जॉब करते हैं उसमें भी, और अगर आप बिजनेस करते हैं उसमें भी, या फिर राजनीतिक लोग जो हैं उन लोगों के लिए भी काफी अच्छा मान सम्मान मिलने के योग नजर आ रहे हैं। इस महीने में आपको विशेषकर ध्यान रखने वाली कुछ 5-6 दिन है पूरे महीने में, तो उन तारीखों में आप विशेषकर ध्यान रखेंगे तो आपको जो भी ट्रबल आएगी उससे आप काफी राहत पाएंगे। आपको विशेषकर जो है 7, 8, 9 और 10, 11 और 12, 13, 14, 15 ये दिन जो है आपके जीवन के सबसे बेस्ट रहेंगे। मतलब जनवरी महीने के 12, 13, 14, 15 में आपको जो है आप अपने परिवार के साथ काफी अच्छा समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं। 13, 14, 15 में आप जो है कोई अच्छा बड़ा फंड, मैंने जैसे बताया कि मंगल आपके उच्च के होने जा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आप कुछ प्रॉपर्टी बेच करके भी आपका कोई बड़ा फंड आ सकता है। आप शेयर मार्केट से भी कुछ अच्छा बड़ा फंड अर्जित करते हुए नजर आ रहे हैं। जाते जाते मंगल देव जो है आपको काफी बड़ा आशीर्वाद दे करके जाएंगे प्रॉपर्टी के रूप में। आपको 7, 8, 9 भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। विशेष ध्यान रखने वाले, यानी कि इस महीने के हम जिसको कहेंगे थोड़ा सा ध्यान रखने वाले या फिर बैड डेज, जिनमें आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है, वो तारीखें आपकी है 3, 4, 5 और 6। इन तारीखों में आपको जो है विशेषकर ध्यान देना है। अपने महत्वपूर्ण कोई भी निर्णय आप इन दिनों में ना लें, अपनी महत्वपूर्ण यात्राएं इन दिनों में आप ना करें। इन दिनों में किसी से वाद विवाद में, बहस में ना उलझे। कोई भी प्रॉपर्टी के डील इन दिनों में आप साइन ना करें। इसको आप कहीं पर कैलेंडर पर मार्क करके रख सकते हैं। 3, 4, 5 और 6 ये तारीखें ऐसी हैं जिनमें आप अपना निर्णय पेंडिंग रखें, आपका डिसीजन पेंडिंग रखें। 29 और 30 तारीख जो है आपके लिए ये भी ठीक नहीं है, यानी कि शुरुआती 4 दिन फर्स्ट हाफ के, और उसके बाद के 2 दिन अंतिम महीना जाते जाते। 29, 30 ये 2 दिन जो है, इन 2 दिनों में आपको रोग, ऋण और शत्रु से बचना है। आपको अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना है, यात्राओं में भी सावधानी रखनी है। इस दिन कोशिश करें कि आपको कहीं से भी ऋण ना लेना पड़े, लोन ना लेना पड़े, और इस दिन में किसी को आप लोन दे भी ना। अगर आपने लोन दिया किसी को तो वो अटक सकता है।
और शत्रुओं से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो बस महीने के ये 5-6 दिन आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल उसके अलावा सारा महीना आपके फेवर में है। 7 से लेके 15 जनवरी तक आप एक अच्छा बड़े अमाउंट में फंड हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। विपरीत राजयोग के कारण भी आपको भूमि से संबंधित बहुत अच्छे लाभ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मंगल भी उच्च के होकर के आपके लिए काफी फेवरेबल रहेंगे, आपकी ऊर्जा बढ़ाएंगे। तो ऐसे परिवार और व्यापार सब में तालमेल बिठाकर आप चलेंगे तो बहुत ही उत्तम आपका ये नया साल बीतेगा। 13, 14, 15 में आप अपने परिवार के साथ भी काफी अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। और इस महीने में जो है 6 जनवरी और 22 जनवरी को चतुर्थी है। 6 जनवरी को संकष्टी चतुर्थी है, जो कि तिलकुट्टे की चौथ बोली जाती है। माताएं बहनें अपनी बच्चों की लंबी आयु के लिए इसका व्रत रखती हैं। महाराष्ट्र में तो सभी लोग व्रत रखते हैं ऑलमोस्ट। और 22 जनवरी को विनायक चतुर्थी है, तो इस दिन गणेश जी के मंदिर जरूर जाएं। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अगर आप करना जानते हैं तो वो पाठ करें, या फिर आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ यूट्यूब पे लगाकर सुन भी सकते हैं। इसके अलावा ओम गंग गणपतये नमः की 108 की माला का जाप कर सकते हैं आप। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल आपकी काफी बढ़ेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होगी, पेट और दांतों की समस्या से आप बचे रहेंगे। 16 जनवरी और 30 जनवरी को प्रदोष है। प्रदोष में महादेव के ऊपर जलाभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। राहु केतु और शनि की पीड़ाओं से काफी मुक्ति मिलती है। शाम के समय 4 से 7 में भी आप कर सकते हैं, प्रदोष काल होता है। और अगर आप शाम को नहीं जा सकते तो सुबह जरूर जाएं। जल में काले तिल या फिर कच्चे दूध में काले तिल डालकर जलाभिषेक करें। और एक जामनी कलर का फूल आता है, उसको आप अगर हर शनिवार को काले तिल के साथ महादेव को अर्पित करेंगे तो राहु की पीड़ाओं से भी आपको काफी मुक्ति मिलेगी। अमावस है 18 तारीख को, तो 18 तारीख को अमावस है। आपके इर्द गिर्द अगर कोई आप तीर्थ स्थल के पास रहते हैं या आपके आसपास में नदियां हैं तो उन पवित्र नदियों में स्नान करने जरूर जाएं। और अगर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही गंगा जल नहाने के पानी में आप डाल लेंगे तो बहुत ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। अमावस के दिन राहु केतु शनि के भी उपाय आप कर सकते हैं। इस दिन आपको अन्नदान, भोजन का दान करना बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। आपका 4th हाउस में राहु है, इस वजह से आपको बच्चों के साथ आपका काफी खटपट चलती रहेगी। इसलिए आपको अन्नदान अगर आप करते रहेंगे तो ये सब चीजें सेटल डाउन रहेंगी। अन्नदान में आप चावल और काले उड़द की खिचड़ी भी बनाकर दान कर सकते हैं। और अगर आप सीधा देना चाहते हैं यानी कि सूखा खाने पीने का सामान, तो आप उसको पैकेट बना सकते हैं जिसमें एक समय का भोजन कम से कम आ जाए। थोड़ा सा आटा, चावल, चीनी, दाल, नमक, मिर्च, तेल और कोई सब्जी, फल, इस तरीके से सभी चीजें आप एक पैकेट बना के आप किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हैं। या फिर आपको ऐसा लगता है कि किसी को भोजन की आवश्यकता है, इससे किसी का भला हो सकता है, तो आप उस व्यक्ति को दें। अगर आपको कोई भी नहीं मिलता तो आप महादेव के मंदिर में रखकर जरूर आए। अमावस वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम सुनकर या फिर पढ़कर अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज जटा वाला नारियल उतारकर बहते पानी में प्रवाहित करें या फिर महादेव के मंदिर में रख के आए। महादेव के ऊपर नहीं, उनके मंदिर के प्रांगण में आप इसको रख के आ जाइए। नारियल का दान करने से भी राहु काफी कंट्रोल में रहते हैं, तो आपको इन सब चीजों से अचानक होने वाली घटनाओं से आपको इसमें काफी राहत मिलेगी। इस महीने में 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और उत्तरायण है। धीरे धीरे घटी दर घड़ी जो है सूर्य देव उत्तर की तरफ बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। तो आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब अधिक से अधिक तिल और गुड़ का दान करें, आपस में बांटें, एक दूसरे से मीठा बोलें। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है, तो आपको इसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ओवरऑल आपके लिए पूरा महीना बहुत ही लाभदायक है। आपके फेवर में कई सारे ग्रह हैं, उन सब का विशेष आप जहां आपको जो उपाय बताए हैं वो उपाय करके विशेष लाभ उठाएं।
इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलें जिससे कि आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिल सके। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वृश्चिक राशि वाले जिन आपके कोई नोन में हो उनके साथ इसको साझा करें। ये जानकारी आगे भी बढ़ाएं। कोई भी वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपका एक लाइक शेयर कमेंट मिल जाता है तो हमारा काफ़ी उत्साहवर्धन होता है, इसलिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। 2025 का आखिरी महीना दिसंबर में सभी 12 राशियों पर क्या असर होने वाला है। बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। तो आइए जानते हैं, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। दिसंबर में आपके जीवन में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। कई बड़े ग्रह इस महीने अपना नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन भी करेंगे। हालांकि मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, फिर भी मेष राशि अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने वाली है। दिसंबर के फर्स्ट हाफ में राहु ग्रह करेंगे अपना नक्षत्र परिवर्तन। 2 दिसंबर को खुद के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में आएंगे राहु मिथुन। 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल से मिथुन राशि में आ जाएंगे। 6 दिसंबर को बुध ग्रह वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। और भी कई सारे राशि ग्रह परिवर्तन होंगे। 5 ग्रह मिलकर मेष राशि वालों के जीवन की दशा और दिशा तय करेंगे। महीने की शुरुआत में कार्यस्थल पर आपका डंका बजेगा। सीनियर ऑफिसर से आपको काफी मान सम्मान मिलेगा। सीनियर ऑफिसर आपके ऊपर काफी मेहरबान रहेंगे। गवर्नमेंट जॉब के इच्छुक जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। अगर आप कोई जॉब में स्थानांतरण करना चाह रहे थे तो वो आपको मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर भी मिल सकता है। आपके उच्च अधिकारियों से बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। इस अवधि में आपको अगर कोई जॉब, जो लोग जॉब वाले हैं वो लोग स्विच करके किसी अच्छे पैकेज पे दूसरी जॉब में जाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल उपयुक्त समय है। प्राइवेट सेक्टर में भी काफी अच्छे आपको पैकेज मिलेंगे। इस अवधि में आप अगर बिजनेस को अपने एक्सपेंड करना चाहते हैं या फिर किसी पार्टनर को अपने बिजनेस में, जॉइंट वेंचर में ऐड करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा समय है। कोई आपकी बड़ी डील फाइनल हो सकती है। आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हैं। जो लोग इस समय पढ़ रहे हैं या फिर हायर एजुकेशन ले रहे हैं या फिर सीए की या किसी इस टाइप की जो भी एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति का उनको पूरा साथ मिलेगा। वो अपनी कंपटीशन की एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी अच्छे नंबरों से अपने आगे बढ़ेंगे और मनचाहा स्थान वो प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपका विदेश जाकर पढ़ने का कोई सपना है, हायर एजुकेशन हो या फिर 12th के बाद भी कई बच्चे जाते हैं तो ये वो समय है जब आपका सपना पूरा होगा। लव लाइफ और मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। लव लाइफ वालों के जीवन में भी काफी अच्छा मोड़ आएगा। जो लोग बहुत टाइम से रिलेशनशिप में थे, लंबे समय से रिलेशनशिप में थे, वो लोग अपनी रिलेशनशिप को शादी में भी तब्दील कर सकते हैं। जो लोग जिनकी शादी में कुछ गड़बड़ी चल रही थी, मनमुटाव चल रहा था, अलगाव आ गया था, वो सब इस समय में आप सॉर्ट आउट करके, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉर्ट आउट करके आप फिर से एक हो सकते हैं। फिर से आप बहुत प्यार से, बहुत समझदारी के साथ फिर से एक नई शुरुआत करने का ये सबसे उपयुक्त समय है। विदेश जाने का जिनका सपना है उनका वो सपना भी पूरा हो सकता है। आपका पीआर लग सकता है। विदेश से संबंधित जो लोग काम करते हैं तो वहां से आपकी कोई अच्छी बड़ी डीलें फाइल हो सकती हैं। आपकी विदेशी गतिविधियों को काफी रफ्तार मिलेगी इस समय में। आपका रुका अटका धन भी मिलेगा। आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा था या फिर आपने किसी को लोन दे रखा था या फिर आपने ऐसी गुड फेथ में किसी को पैसा दे रखा था जो पिछले कई महीनों से आपको जरूरत पड़ने पर वो आपको नहीं मिल पा रहा था, वो इस अवधि में अगर आप मांगने जाएंगे तो आपको वो तुरंत मिल जाएगा। इस अवधि में अगर आप अपने बिजनेस के लिए या अपने किसी पर्पस के लिए अगर लोन के लिए कहीं अप्लाई कर रहे थे तो आपका वो लोन भी सैंक्शन हो जाएगा और उस पैसे का सही उपयुक्त स्थान पर उसका इस्तेमाल भी होगा।
आपके जो भी काम पाइपलाइन में अटके हुए थे, काफी टाइम से आपने सोच रखे थे, या फिर हाँ, कई बार जीवन में ऐसा होता है काम होते होते रुक जाते हैं, 99 पर आकर काम अटक जाते हैं। ये होता है कि आज हो जाएगा काम, कल हो जाएगा, पर वो होके ही नहीं देती हैं। वो सारे काम इस समय अब कंप्लीशन की तरफ रफ्तार से बढ़ेंगे। आप इस अवधि में, इस महीने में कोई नई प्रॉपर्टी और नया वाहन भी खरीद सकते हैं, कोई अच्छा घर खरीद सकते हैं। इस समय खरीदा हुआ घर, अच्छी प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल सही वास्तु का मिलेगा, जो कि आपके जीवन में और तरक्की लेकर के आएगा। यानी आप कहते हैं ना, कोई प्रॉपर्टी ऐसी होती है खरीदने के बाद इंसान बड़ा तरक्की नहीं करता है, रुक जाता है, नुकसान होते हैं। कई वाहन ऐसे होते हैं जो घर में आ जाते हैं, उसके बाद नुकसान पे नुकसान होता चला जाता है, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होते चले जाते हैं। पर ये समय आपके लिए बहुत फेवरेबल है। अगर आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो आपको भविष्य में काफी, अगर आप प्रॉपर्टी सेल परचेस करते हैं तो काफी अच्छा मुनाफा दे करके जाएगी। और अगर आप रहने के हिसाब से भी देख रहे हैं तो उस घर में जाने के बाद आपकी काफी तरक्की होगी। इस अवधि में आपकी खूब सारी यात्राएं भी होने वाली है, तो आप अपना बैग रेडी रखिए पैक करके। और जो है, आपकी इस अवधि में काफी सारी धार्मिक यात्राएं भी होती हुई नजर आ रही है। इस अवधि में आप धर्म की तरफ, आपका बहुत झुकाव होगा, आप अचानक से स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ जाएंगे। आपको इस अवधि में किसी धर्म गुरु का या किसी महान संत का भी आपको आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये समय, ये दिसंबर पूरा ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है। अब जान लेते हैं हम आपकी हेल्थ की दृष्टि से। आपकी हेल्थ भी काफी अच्छी रहेगी, लेकिन सूर्य की कृपा पूरी पाते रहने के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालनी होगी। सूर्योदय से पहले उठें, आप सूर्य को अर्घ दें। सूर्य नमस्कार अगर आपको आता है तो वो अगर करना शुरू कर देंगे तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। उससे आपका मन मस्तिष्क शांत रहेगा, फिजिकल फिटनेस बढ़ेगी। फिजिकल फिटनेस बढ़ेगी तो आप अपने कामों को ऑटोमेटिकली बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कर पाएंगे। सूर्य को अर्घ दें। सूर्य को अर्घ देते समय एक मैंने मंत्र बोला था, अगर उस मंत्र का आप पूरे, ये दिसंबर महीना और आने वाला पूरा एक साल सूर्य का है, तो अगर आप इसकी आदत अभी से डाल लेते हैं इसी महीने से, तो आप आने वाले 2026 के किंग कहलाएंगे। वो मंत्र है ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः। इस मंत्र को चैंट करते हुए आप सूर्य को अर्घ दें। तांबे के लोटे में आप स्वच्छ जल, गंगा जल मिला लें, स्वच्छ जल ले लें। उसमें थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम, थोड़े से अक्षत यानी कि थोड़े से चावल और गुड़ डाल करके आप, और अगर घर में लाल फूल अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये डाल करके आप सूर्य को अर्घ दें। और सूर्य को अर्घ देते समय इस बात का ध्यान अच्छी तरीके से रखें कि वो जल आपके पैरों पर नहीं आना चाहिए, उससे नुकसान होता है। तो और ये मंत्र आप चैंट करें, इससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो लोग सूर्य को अर्घ नहीं दे पाते हैं तो फिर भी सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए और गायत्री मंत्र की 108 की एक माला का जाप जरूर करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप चैंट अगर रोज करेंगे तो आपको इसके लाजवाब बेनिफिट मिलेंगे। आप अपने हेल्थ में भी बहुत इंप्रूवमेंट पाएंगे और अपने कार्यस्थल पर, अपने बिजनेस में, हर चीज में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस महीने की कुछ विशेष तारीखों पर अब नजर डाल लेते हैं, कहाँ पर आपको सावधान रहना है, कौन सी तारीखें आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगी। 3 से 7 तारीख तक आपको कोई भी, अगर आप अहम मुद्दे पर निर्णय लेने वाले हो तो आपको मैं ये सलाह दूंगी कि इन तारीखों में आप अपना डिसीजन थोड़ा पेंडिंग रखें। 3, 4, 5, 6, 7 इन तारीखों में लिया हुआ निर्णय थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो कोशिश ये करें ये तारीख अवॉइड करके आप अपने डिसीजंस लें। 29, 30, 31 तारीख को भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। 7, 8,
8, 9, 10, 11 इन तारीखों में आप अपने आप को अच्छे से फिर से रीऑर्गेनाइज करें, अपने शेड्यूल में एक बार चेक करें कि कहाँ क्या चीज गड़बड़ी हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही है। इन तारीखों में आप अपने एक बार शेड्यूल पे नजर डालें और उसको रीऑर्गेनाइज करें। 12 से 16 तारीख तक 12, 13, 14, 15 और 16 ये तारीखें आपके लिए फाइनेंशियली बेस्ट साबित होने वाली है। तो इन तारीखों में आप अगर कुछ शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं फिर आप अपने शेयर बेचना चाहते हैं तो आप इस अवधि में अपने शेयर भी बेच सकते हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, कोई अच्छी बड़ी डील भी साइन कर सकते हैं। किसी भी पैसों के लेन देन के लिए ये तारीखें सबसे बेस्ट हैं। 17, 18, 19, 20 को आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए ये अच्छा समय है। आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने बिजनेस कलीग के साथ कहीं पर कुछ गलतफहमी हुई है तो उसको आप सही से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 21, 22, 23, 24 ये तारीखें आपके लिए फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बेस्ट है। यानी 21 तारीख से लेके 29 तारीख तक का ये पूरा समय जो है, ये 10 दिन आप अपनी फैमिली के साथ, अपने लव वंस के साथ अपना समय शेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम आप बिता सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये मेष राशि वालों के लिए दिसंबर महीना ओवरऑल ब्लॉकबस्टर साबित होगा, बहुत अच्छा रहेगा। इन तारीखों को आप विशेष नोट करके रखें और आपका क्या अनुभव है ये आप कमेंट में मेरे साथ साझा करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आप इससे रिलेट करते हो तो इसे अपने अपनों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली अपडेट्स तुरंत मिल जाएंगी। वृषभ राशि 2025 का अंतिम महीना दिसंबर वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? 5 बड़े ग्रह मिलकर खोलेंगे आपकी किस्मत। पूरा 2025 आपके जीवन में काफी उठापटक वाला रहा है, तो अब 2025 का साल जाते जाते आपको ढेर सारी खुशियां दे करके जाने वाला है। आपके लिए वो कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। आपके अच्छे दिनों की शुरुआत 2 दिसंबर से हो जाएगी। इस महीने में 5 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, जिसमें सूर्य, राहु, मंगल, बुध, शुक्र ये 5 ग्रह जो है आपके जीवन के किस्मत के बंद तालों को खोल देंगे। 2 दिसंबर को राहु ग्रह जो है अपने स्वतः के नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे, वो अपने शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल से मिथुन राशि में पहुंचेंगे। उसके बाद 6 दिसंबर को बुध ग्रह मंगल की राशि में करेंगे प्रवेश। इस तरह पूरे महीने भर जो है ग्रहों, बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन होता रहेगा। ये सारे नक्षत्र और राशि परिवर्तन आपके जीवन की दशा और दिशा तय करेंगे, आपको सफलता दिलाएंगे। पैसा, प्रॉपर्टी, प्यार, करियर में सफलता, आगे बढ़ने के मौके, यानी कि नेम, फेम, मनी सब कुछ आपको ये 5 ग्रह मिलकर देने आ रहे हैं। आपके इस महीने में राहु के परिवर्तन के बाद अचानक से धन लाभ के और पैसा कमाने के नए नए स्रोत आपको मिल जाएंगे। इस अवधि में आपके बड़े बड़े लोगों से लिंक बनेंगे, उच्च अधिकारियों के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे, जिससे कि आप अपने करियर में, अपने बिजनेस में, आपका जो भी काम है उसमें काफी उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उन सभी बच्चों को भी बुधदेव का, गुरुदेव का आशीर्वाद पूरा मिलेगा। वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी अच्छी तरीके से सफलता प्राप्त करेंगे, मनचाहा स्थान उन्हें मिलेगा। आपका घूमने फिरने का, देश में हो या विदेश में हो, वो सभी सपने पूरे होंगे। जो बच्चे हायर स्टडी के लिए देश से बाहर जाना चाहते हैं या फिर देश में ही किसी बड़ी जगह पर, बड़े कॉलेज में स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, उनका वो सपना भी पूरा होगा।
जो लोग आर्ट, मीडिया, क्रिएटिव, काउंसलिंग, सोशल मीडिया इन सब चीजों से अपना संबंध रखते हैं, वहां पर आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आपकी वाणी का, आपके बातों का जलवा लोग मानेंगे। आप काफी अच्छी तरीके से लोग आपको एडमायर करेंगे। आपको अवार्ड रिवॉर्ड भी इस अवधि में मिल सकता है। 20 तारीख के बाद जो है आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। 20 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा हड्डियों से रिलेटेड समस्या आ सकती है। स्पाइन, जोड़ों में दर्द, दांतों में दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, पैरों में, कमर में पेन, सभी जॉइंट्स में पेन, तो इस चीज की तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको सूर्योदय से पहले उठ करके उगते हुए सूरज को जल देना और सूर्य नमस्कार अगर आप कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। और सूरज की उगते हुए सूरज की या फिर उसके 1 घंटे बाद तक की रोशनी में आप बैठें। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी जो कमी हो गई है आपके शरीर में वो पूरी हो जाएगी। ओम गायत्री मंत्र का भी आप एक माला का चैंट कर सकते हैं, 108 मणकों की एक माला का। उससे भी आपकी सेहत में आपको काफी इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। आपके जीवन में ये सारे 5 ग्रह मिलके आपको अनेक ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में लाने वाले हैं जिसकी वजह से आप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। अगर आप बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो ये समय बिल्कुल उपयुक्त है। इस समय में आप पार्टनरशिप में बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर नया कोई बिजनेस पार्टनरशिप में जॉइंट वेंचर में आप खोल सकते हैं। उस बिजनेस में काफी तरक्की होगी। आपको इस अवधि में आपकी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा। ना सिर्फ सपोर्ट बल्कि आपको उनकी तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। तो आपको इस महीने में एक सलाह दी जाती है कि आपको जो कुछ भी फंड चाहिए, फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है या कोई डिमांड है तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स के बीच में उसको रखकर डिस्कस करें, वहां से आपको मदद जरूर मिलेगी। बाहर मार्केट से आप कोई भी लोन ना उठाएं या किसी को लोन ना दें, ब्याज पे पैसा बिल्कुल भी ना उठाएं क्योंकि ये समस्या आपको आगे चल के दिक्कत दे सकती है। आपके बुध का भी पूरा आशीर्वाद मिलेगा। तो आर्ट, सोशल मीडिया, क्रिएटिव, काउंसलिंग इन सभी फील्ड में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को काफी अच्छा मौका मिलेगा, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। जिन लोगों के काम पाइपलाइन में फंसे हुए थे वो सारे काम धरातल पर आकर एक अच्छी रूपरेखा के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको घूमने फिरने के भी कई सारे मौके मिलेंगे। देश विदेश में आप अपना घूमने फिरने का सपना पूरा कर सकते हैं। जो लोग विदेश में रहने के इच्छुक हैं उन्हें PR भी मिल सकता है। जो लोग जिनका सपना है हायर स्टडी करने का विदेश जाकर, वो सपना भी पूरा हो सकता है। आपको ओवरऑल इस महीने में 5 ग्रह मिलके काफी सपोर्ट करने आ रहे हैं। हर लिहाज से वो आपके साथ हैं। केवल 20 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी ओवरऑल सब कुछ आपके फेवर में। जो ध्यान देने योग्य कुछ तारीखें हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ। आपके लिए लकी तारीखें जो हैं, शुभ तारीखें जो हैं वो 4, 5, 8, 9 ये सभी तारीखें आपके लिए बहुत लाभदायक हैं। इन तारीखों में आप कोई भी प्रॉपर्टी, वाहन खरीद सकते हैं। इस महीने में आपका प्रॉपर्टी, मकान, घर, नया वाहन खरीदने के भी योग दिखते हैं। तो इन तारीखों में आप इनकी खरीद परचेस कर सकते हैं। किसी बड़ी डील पर आप साइन कर सकते हैं। कोई अपना अच्छा प्रोजेक्ट आपको लॉन्च करना है वो इन तारीखों में कर सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश भी कर सकते हैं। शेयर मार्केट में आप अगर अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं तो वो भी बेच सकते हैं, आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो ओवरऑल आपके लिए 4, 5, 8, 9 ये तारीखें हर लिहाज से सही है। यात्राएं भी आपकी सफल होंगी, लव लाइफ आपकी बेहतर होगी, हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। आपको विशेष ध्यान देने योग्य जो 4 तारीखें हैं उन तारीखों को मैं बताती हूँ, आप नोट करके रख लीजिए। 1 तारीख, 25 तारीख, 26 और 27 ये 4 दिन आपको यात्रा संभवतः टालनी चाहिए। अगर फिर भी जाना ही पड़ रहा है तो यात्राओं में अपना ध्यान, स्वयं का ध्यान रखें, अपनी वैल्यूएबल चीजों का ध्यान रखें, अपनी दवाई गोली साथ में लेकर के जाएं।
इन तारीखों में कोई भी बड़ी डील ना करें, कहीं कोई प्रोजेक्ट लॉन्च ना करें। इन तारीखों में थोड़ा सा वाणी पे भी कंट्रोल रखें, जिससे कि सब चीजें कंट्रोल में रहें आपकी। बाकी आपके साथ कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी गणेश जी की आराधना करते रहें। आप मंगलवार बुधवार गणेश जी के मंदिर जाएं, ओम गंग गणपते नमः का जाप करते रहें। दुर्गा सप्तशती के पाठ या दुर्गा चालीसा के पाठ आप करते रहेंगे तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी हेल्थ में, आपके फाइनेंस में। तो ओवरऑल आपके लिए दिसंबर महीना काफी अच्छा रहने वाला है। ये रील अगर आपको पसंद आती है, ये वीडियो पसंद आती है, आप इससे रिलेट करते हैं और आपको लगता है वृषभ राशि और भी किसी कुछ लोगों की है, तो उनके साथ ये इसको आप शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली अपडेट जल्द से जल्द मिलती रहे। कोई भी वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। अगर आपका एक लाइक का बटन, एक शेयर का और कमेंट अगर आप करते हैं तो हम खुद को काफी भाग्यवान महसूस करते हैं। तो इसलिए लाइक, शेयर, कमेंट। राशि कैसा रहेगा दिसंबर 2025 आपके लिए? वैसे तो जून जुलाई के बाद 2025 में आपके सितारे आपके फेवरेबल हो गए हैं, आपने काफी कुछ अचीव किया है, लेकिन फिर भी जहां जो कमी रह गई थी, अब दिसंबर महीना जाते जाते वो सारी कमियां पूरा करके विदा लेगा। 5 बड़े ग्रह मिलकर आपको भरपूर आशीर्वाद देकर के जाएंगे। अगर आप ये देखा जाए कि पूरे 12 राशियों में तो सबसे टॉप की राशि 2025 की मिथुन राशि ही रही है। ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताती रही हूँ। आपको इस महीने में 5 बड़े ग्रह सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध और राहु, इन सभी का आशीर्वाद मिलने वाला है और इनके आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी रुके अटके सभी काम फटाफट से पूरे होते चले जाएंगे। महीने की शुरुआत में आपको उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। सरकारी काम अगर आपके कुछ अटके हुए थे या कहीं पर कुछ फाइलें आपकी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, वो सभी काम उनमें रफ्तार आएगी, काम गति से आगे बढ़ेंगे। इस महीने में आपको हर दृष्टि से आपके लिए ये महीना फेवरेबल होगा। महीने की शुरुआत में 2 दिसंबर को राहु महाराज अपना जो है नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। वो अपने स्वतः के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में आएंगे। वहीं पर 5 दिसंबर को गुरु अपनी वक्री चाल में आपकी राशि यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 7 दिसंबर को मंगल भी अपना ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, धनु राशि में आएंगे। ऐसे एक एक करके सारे ग्रह जो है इस महीने में राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन करते रहेंगे, जिसका प्रभाव आपके ऊपर 95% पॉजिटिव ही रहेगा। जब शुक्र थोड़े से अस्त हो जाएंगे उस टाइम पे आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि आप ओवर थिंकिंग ना करें, आप रेस्ट लें, इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। राहु के नक्षत्र परिवर्तन करने से आपके जीवन में काफी पॉजिटिव बदलाव आएगा। आपका संचित धन बढ़ता चला जाएगा। आपके लिए धन कमाने के अनेकों अनेक ऐसे स्तोत्र खुल जाएंगे, यानी कि नए नए रास्ते आपको धन कमाने के मिलेंगे इस अवधि में। मंगल की वजह से आपके अंदर अच्छी ऊर्जा आ जाएगी, काफी अच्छे आप एग्रेशन के साथ अपने कामों में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बुध की वजह से आपकी वाणी में ओज आएगा, आपकी बातों का जलवा लोग मानेंगे। जो लोग आर्ट, मीडिया, सोशल मीडिया और काउंसलिंग इन सब चीज़ों से अपना ताल्लुक रखते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत सुनहरा मौका है, एक गोल्डन पीरियड है मिथुन राशि वालों के लिए ओवरऑल। तो इसका भरपूर आप इस्तेमाल करें, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, आपकी बातों का जलवा लोग मानेंगे, यानी कि कुल मिला के आपके नाम का डंका बजने वाला है। गुरु ग्रह भी आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाने आ रहे हैं। आपको आपके हर एस्पेक्ट में गुरु ग्रह स्टेबिलिटी देंगे, एक मजबूती देंगे। जो लोग शादी योग्य हैं, जो बच्चे जो काफी टाइम से जिनकी शादी के बारे में विचार कर रहे थे या फिर रिश्ते आ रहे थे, बात थोड़ी सी शुरू होके आगे बढ़ती लेकिन पूरी नहीं हो पाती थी, ये महीना आपके लिए बहुत फेवरेबल है। आपके घर बैंड बाजा बारात निश्चित रूप से बज सकती है, बशर्त है आपको इस टाइम पे अब निर्णय लेना होगा। आप अगर इस समय सही निर्णय लेंगे, आपके लिए काफी अच्छे अच्छे वर वधु के रिश्ते आएंगे। उन्हीं में से आप अपना एक चयन करें और अपनी शादी की बातचीत को आगे बढ़ाएं। इस अवधि में आपको अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार से भी पूरा सपोर्ट मिलेगा।
आपको आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। ओवरऑल आपके मन मस्तिष्क और शरीर हर तरीके से आपका सही चलता रहेगा। हेल्थ की दृष्टि से अगर बात करें तो जो लोग 45 प्लस हैं, जिनको है हार्ट से रिलेटेड समस्याएं थी, उनकी वो समस्याएं खत्म होती नजर आ रही है। जो नवविवाहित युगल या फिर जो लोग बेबी प्लान करना चाहते थे, ये अवधि बिल्कुल सही टाइम है, आप अपना बेबी प्लान कर सकते हैं। आपको संतान सुख की प्राप्ति इस अवधि में हो सकती है। गुरु ग्रह लगातार आपके भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। शनि भी आपके जब से 28 नवंबर से शनि मार्गी हुए हैं, तो इसलिए शनि आपकी मेहनत का पूरा फल आपको देने के लिए आए हैं और आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। साथ ही में जब गुरु का भी आशीर्वाद मिल जाएगा तो आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएंगे। आपके नौकरी, जो लोग नौकरी के इच्छुक थे या जिनकी नौकरी छूट गई थी, उनको नई नौकरी मिलने की संभावनाएं हैं। आपको इंक्रीमेंट प्रमोशन के भी काफी अच्छे अवसर हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो अगर आपका सपना है विदेश जाकर के हायर स्टडी करने का या फिर विदेश में सेटल होने का, ये समय भी उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इस अवधि में आप अपने पाइपलाइन में पड़े सभी कामों को आप धरातल पे उतारेंगे और पॉजिटिवली उसको सक्सेस रूप में होते नजर आएंगे। आपके सपने इस महीने में पूरे करने के लिए 5 ग्रह का आपको बहुत अच्छे से आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग बिजनेस में हैं, वो उनका बिजनेस एक नई आयाम पर पहुंचने वाला है। जो लोग नया प्रोजेक्ट कुछ करना चाहते हैं, नया कोई बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका बिजनेस भी काफी अच्छे से ग्रो करेगा। नई पार्टनरशिप में अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो पार्टनरशिप में आपका काम भी बहुत अच्छे से हो जाएगा और एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, जिससे कि आगे चल के आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। इस अवधि में अगर आप अपने परिवार की बात करें तो आपको अपने परिवार से पूरा सपोर्ट मिलेगा। जो लोग जब मैरिड हैं और उनकी लाइफ में कुछ उथल पुथल या कुछ खट्टे मीठे अनुभव आ रहे थे, तो वहां पर सॉर्ट आउट होकर के एक मधुर संबंध आपके प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं। बस थोड़ा सा आप अपने वाणी पर कंट्रोल करें। गुस्से में कुछ ऐसे कटु शब्द ना बोलें जिससे कि सामने वाले का या फिर आपके पार्टनर का दिल दुखे। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ओवरऑल आपके लिए ये हर तरीके से सही है। बस 4-5 दिन छोड़कर बाकी पूरा महीना आपके लिए फेवरेबल है। उन 4-5 दिनों में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस महीने में आपकी बहुत सारी यात्राएं भी होंगी, कुछ धार्मिक यात्राएं भी होंगी, जिससे कि आपके मन मस्तिष्क को काफी शांति मिलेगी। आप काफी खुद को एनर्जेटिक फील करेंगे। भगवान गणेश जी की आराधना आप करते रहें, माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी की आराधना करते रहें, आपको इससे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और आपके लिए जो ध्यान रखने वाली तारीखें हैं वो है 1, 25, 26, 27, 28। इन तारीखों में आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, कोई बड़ी डील साइन ना करें। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, स्ट्रेस ना लें, रेस्ट करें। इन दिनों में आप ओवर थिंकिंग से बचें। आपके लिए जो फेवरेबल तारीखें हैं 4, 5, 8, 9, ये तारीखें आपके लिए हर लिहाज से अच्छी हैं। आप यात्राएं कर सकते हैं, आप बहुत अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। इस अवधि में आप अपने वर वधू का अगर चयन करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। इस अवधि में आप अपने देखने दिखाने का भी कार्यक्रम कर सकते हैं, कोई निर्णय ले सकते हैं। ओवरऑल ये हर तरीके से आपके लिए ये महीना बहुत बहुत लाभकारी है। अगर आप इस वीडियो से रिलेट करते हैं और आपके आसपास में, आपके रिश्ते में अगर कोई मिथुन राशि वाले हैं, उनके साथ ये रील जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। मेरी वीडियोस को अपने अपनों के साथ आप साझा करते रहेंगे और अगर आप कुछ और विशेष जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में आप लिखकर बता सकते हैं। लाइक शेयर बटन दबाना ना भूलें।